जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी के सुपर 25 की सीरीज में जारी किया गया था, उसे दोबारा रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, मगर आपका जो कल एग्ज़ाम है मॉर्निंग में, ठीक है मॉर्निंग में नहीं 2 बजे से कल एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। समय के मुताबिक देखा जाए तो हमने बोला था कि बायो केमिस्ट्री पहले हम सुबह में लगभग 8-10 बजे रिवीजन कर लेंगे, बट समय न होने के कारण से हम कम्युनिटी फार्मेसी पे आते हैं। इसको आप अच्छे से प्लीज़ पढ़िएगा। यदि आप साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं तो सुपर 25 क्वेश्चन यदि अच्छे से आप करके जाते हैं और इसमें जो लास्ट में आपका 50 MCQ आता है, उन्हें तीनों ये दोनों आप यदि करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस करके आने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम क्या कर देते अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, जो सबसे पहले नीचे क्वेश्चन के बारे में रुक में बता दिया। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमने सबको यानी कम से कम 9-10 क्वेश्चन लॉन्ग है और 14 से 13, 14-15 क्वेश्चन आपके शॉर्ट में होंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, यानी एक्सप्लेन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। प्लीज़ इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कह दिया है एक्सप्लेन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताना है। तो इनके आंसर के बारे में हम नीचे चलते हैं। ठीक है, ये आपके 60 आंसर क्वेश्चन रहेंगे, जो इनकी संख्या होने वाली है 14 की। तो सबसे पहले लिख दिया तुम्हारे पास ये सामने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है यानी एक्सप्लेन प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को एकदम अच्छे से यानी डिटेल में आपको समझाना है। उसके पहले प्रिस्क्रिप्शन वर्ड को समझिए, क्योंकि वर्ड पे आप अच्छे से यदि कमांड पा जाएंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करके आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले कह दिया प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। जैसे आप डॉक्टर में जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में दिखाने, तो एक ऐसे पर्चा कटता है, कहते हैं भाई पर्चा कटवा के लाओ। उस पर्चे में हॉस्पिटल का नाम, उस डॉक्टर के नाम के बारे में लिखा होता है, डेट लिखा होता है, उस पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस पर्चे पे। उसी पर्चे को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। उसी पर्चे पर कोई दवा लिखना या कोई टेस्ट लिखना, हमारे उचित डिजीज के अनुसार ही काम करना प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा क्या हो लेती, सामने लिख रखा है, क्या दे रखा है, लिखा ए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज ए राइटन ऑर्डर फ्रॉम ए डॉक्टर टू केमिस्ट डेट इंक्लूड एन इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू द पेशेंट। मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा मेथड होता है जो राइटन फॉर्म में लिखा होता है, जो पेशेंट के द्वारा, ठीक है, सॉरी डॉक्टर के द्वारा पेशेंट के लिए दवा का प्रिपेयर करना, दवा के बारे में इंस्ट्रक्शन देना, दवा को डिस्पेंस करना, किसके लिए, पेशेंट के लिए। उसी पर्चे को हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ से लिख दिया है, ठीक है, यहाँ से कह दिया है, लिखा प्लीज़ आपसे अनुरोध है यदि आप इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 रुपया पे करना पड़ेगा। लिंक में हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लेके आप क्या कर सकते हैं, इसे आराम से अपने व्हाट्सएप पे मंगा कर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि आप नोट करते हैं तब भी कोई टेंशन नहीं, मगर इतना टाइम नहीं है आपके पास एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो इतना टाइम नहीं, आप डाउनलोड कर लीजिए, 1-2 बार वीडियो को इसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह दिया, इसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा, प्रिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करता मेथड थ्रू विद द ट्रीटमेंट मॉडरेटी इज प्रोवाइड टू द पेशेंट। मतलब यानी प्रिस्क्रिप्शन क्या कर देता है, एक प्रेजेंट करता है किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कि कौन सी दवा चलेगी, कौन सा लैब टेस्ट होगा, ये सब अब उसकी यानी पास्ट हिस्ट्री के बारे में, ड्रग्स के बारे में, ये सब कौन डिसाइड करता है, एक प्रिस्क्रिप्शन पर्चे के द्वारा की जाती है, जो डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट में लिखा है, ठीक है, लिखा है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में भी राइटन, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है राइटन के फॉर्म में होता है या इशू बाई, ठीक है, यानी किसके द्वारा इशू किया जाता है, कोई फिजिशियन होना चाहिए आपके पास, कोई डेंटिस्ट है, डॉक्टर वाले दांत वाले डॉक्टर होना चाहिए, कोई वेटनरी वाले डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक प्रैक्टिशनर ऑफ यानी प्रैक्टिशनर होना चाहिए, जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, वही किसी की दवा को यानी प्रिस्क्राइब कर सकता है। जैसे हम आप, ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लेते कोई अरे खेत उत कोड़ रहा है, किसान अरे सर दर्द करता है, अरे जा सेराडान खाला मर दे। ठीक है, मतलब वो तो बता ही देगा नॉर्मल, मगर उसे, ठीक है, उसके सामने यानी पता नहीं किस तरह से दर्द होगा, तो डॉक्टर को दिखाएंगे तो हमें उचित दवा का पता चल जाएगा। मतलब यानी प्रैक्टिशनर होना चाहिए, डॉक्टर, फिजिशियन, डेंटिस्ट कुछ भी होना चाहिए। नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास, यहाँ से लिखा है द प्रिस्क्रिप्शन फॉर ईच पेशेंट इज ए यूनिक यानी एंटिटी। मतलब यानी प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, वो पर्चा जो होता है एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, ठीक है, एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए उसकी आइडेंटिटी होती है जो यूनिक होती है। उसमें क्या कर देते हैं, किसी अदर पेशेंट को हम नहीं दिखा सकते, पूरा ब्यौरा एक ही पेशेंट का रहता है।
नेक्स्ट में तुमसे लिख दिया है, ठीक है, यानी पेशेंट की डिजाइनिटी होती है। डिजाइनिटी मतलब किस तरह से मेडिसिन को इनटेक करना है, ठीक है, टाइम टू टाइम वगैरह सारी चीज़ होती है। स्पेशल मेडिफिकेशन फॉर द स्पेसिफिक पेशेंट इन स्पेसिफिक टाइम, मतलब स्पेसिफिक टाइम पे उस पेशेंट को लेके आना, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब कराना, अपना काम हो जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे लिख दिया है यहाँ से टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। देखा जाए तो तुम्हारे पास यहाँ से दो तरह, कंपाउंड और नॉन कंपाउंड। मगर हमसे पूछा था पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं, ठीक। प्रिस्क्रिप्शन से डिफरेंट तरह के पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले उनका डेट होना चाहिए, ठीक है, यानी मेंशन डेट ऑन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन है एक डेट होना चाहिए, उसी के अनुसार हमें सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। यदि डेट नहीं रहेगा तो किसी भी फार्मासिस्ट के द्वारा उसे दवाई प्रोवाइड नहीं करा दी जाएगी, ठीक है। ये सब आप थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखिएगा। उस पर उस पर्सन का नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए, और हमारे पास एड्रेस ऑफ पेशेंट, पेशेंट का फुल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, नेक्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पार्ट में उनके पास क्या होना चाहिए, सुपरस्क्रिप्शन होना चाहिए। सुपरस्क्रिप्शन मतलब उस डॉक्टर का RX का सिंबल होना चाहिए, जो उसकी यानी कैपेबिलिटी को दिखाता है, और ये डॉक्टर यानी अनुरोध करता है कि गॉड से कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, वो रिकवरी हो जाए। RX तो कोई नहीं लिख सकता भाई, जो प्रोफेशनल होते हैं या कोई डॉक्टर, फिजिशियन या मेडिसिनियन होते हैं, वही प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीज़ें। ये सुपर प्रिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका होता है तुम्हारे पास इनक्रिप्शन आ जाते हैं, ठीक है। इनक्रिप्शन क्या होता है, ये कंटेन करता है ड्रग्स की नाम, मतलब पर्चे पे जो ड्रग्स का नाम होता है, ठीक, वो इनक्रिप्शन के अंतर्गत आता है। उसकी क्वालिटी क्या नहीं होती है, ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है, अदर इन्फॉर्मेशन सच एज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट तथा अर्जेंट व्हीकल होते हैं। कहने का मतलब क्या कर रहा है, ड्रग्स नेम और ड्रग्स में क्या क्या क्वांटिटी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, उसका यानी कैसे हमें एडजस्टमेंट करना, डोज वगैरह को सारा इनक्रिप्शन के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है। डोज को नहीं रखे, डोज हमारा सब प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आ जाता है। डोज यहाँ से दे रखा है जो सब प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होती है, ड्रग्स को कब इनटेक करना पाने शरीर में, ये बताने का काम करता है। जैसे पहला OD, ठीक है, OD मतलब सुबह आपको मेडिसिन या शाम को मेडिसिन 24 घंटे में एक बार आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होता है, BD होता है, ठीक है, BD मेडिसिन लेना है। उसके बाद BD मतलब 2 टाइम, TDS मतलब 3 टाइम, SOS, ठीक, मतलब जब आवश्यकता पड़े तब हमें लेनी है। तो उन सब चीज़ों पर ये क्या कर देता है, निर्भर करता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, साइन, यानी साइन कामा एड्रेस कामा रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ फिजिशियन तथा शॉर्ट हैंडिंग, यानी क्या होता है, हैंड राइटिंग के फॉर्म में होना चाहिए। याद रखिए किसी भी डॉक्टर का यदि साइन कंप्यूटराइज है तो उसे आप नहीं ले सकते, क्योंकि कंप्यूटराइज रहेगा तो कईयों कारण से ख़राब भी हो सकता कि हम गूगल से ला के छाप दिए, तो ये नहीं, वो हैंड राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कब वो लीगल माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते कोई आप पर्चा लेकर आए तो कब लीगल माना जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल प्रिस्क्रिप्शन एज ए फॉलो। सबसे पहले जो डॉक्टर लिखे उनका फुल एड्रेस और या सिग्नेचर अच्छे तरीके से होना चाहिए। उनका एड्रेस क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए। नेम और एड्रेस ऑफ पेशेंट, ये भी आपके पास क्या होना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, या अगली बार आप उसी से पेशेंट से दिखा सकें। एज ऑफ पेशेंट है, ठीक है, आप एज ऑफ पेशेंट मतलब पेशेंट का एज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे लिख दिया है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो कवर कर लेते हैं पहले इसे, ठीक है। पेशेंट तुम्हारे पास यदि 12 साल से नीचे है तो उसे ज़रूर आप क्या करिए, इंक्लूड करिए, ठीक है, और उसकी वैलिड डेट वगैरह भी देखिए। अब प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, यानी प्रिस्क्रिप्शन कोई देगा तो कैसे हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के लिए इतने मेथड हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रिस्क्रिप्शन को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, यानी रिसीव करेंगे। उसके रिसीव करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे रीड करेंगे। उसके बाद हम पूरा प्रॉपर अमाउंट में उसे चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे, दवा का कलेक्शन करेंगे, फिर उसे वेटिंग करेंगे मटेरियल को। फिर क्या करेंगे, कंपाउंडिंग, लेबलिंग, फिर क्या करेंगे, पैकेजिंग करके उस बंदे को दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी हैंडलिंग कैसे हमें करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बोल दिया भैया, कर रखा, डिस्क्राइब द हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी एंड सिनेरियो, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में बताना। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कम्युनिटी फार्मेसी को अच्छे से डिफाइन करना है, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताना है, और डेवलपमेंट अपने इंडिया में कैसे हुआ और अदर कंट्री यानी इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हुआ, उसका आपको सिनेरियो यहाँ से बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, एक ब्रांच ऑफ फार्मेसी होती है जो डील करती क्या,
पेशेंट केयर को करती है, पेशेंट का केयर करती है। ड्रग्स का डिस्पेंसिंग करती है। एडवाइजिंग पेशेंट, पेशेंट को एडवाइस करती है कि कौन सी ड्रग लेनी है, उसका प्रिकॉशन वगैरह क्या है, ये सब बताती है। ड्रग का सेफ कैसे है, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स के बारे में पूरा डिटेल बताती है कौन, कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, फिर क्या लिखा है, कम्युनिटी फार्मेसी बाई विद द मोस्ट पॉपुलर इन ब्रांच ऑफ, ठीक है, प्रोवाइड द मेडिकेशन, यानी कम्युनिटी फार्मेसी देखी जाए तो बहुत ही पॉपुलर फार्मेसी के अंतर्गत आती है। ये क्या कर देती है, प्रोवाइड करती है मेडिकेशन, जो बहुत ही ज़रूरी है, यानी हेल्थ एडवाइस, मतलब हेल्थ को आपको कैसे इम्प्रूव करना उसका एडवाइस देती है। जनरल पीपुल को ये सब करने का काम कौन करवाती है, कम्युनिटी फार्मेसी करवाती है। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है नेक्स्ट पॉइंट में, कम्युनिटी फार्मेसी डील विद द कंपाउंडिंग, यानी कम्युनिटी फार्मेसी क्या करती है, दवा की कंपाउंडिंग करती हैं, उसकी पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं और दवा को डिस्पेंस करते हैं, ड्रग्स टू द पेशेंट, हर एक पेशेंट को ले जाकर देने का काम कम्युनिटी फार्मेसी का होता है। ठीक है, अब इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, कि यानी फार्मास्यूटिकल को केयर करें, कि मतलब जो हमारे फार्मास्यूटिकल है उसे केयर करके रखें, यानी फार्माकोथेरेपेटिक, दवा के द्वारा किसी के चीज़ यानी किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए। हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजी, मतलब जो हेल्थ होता है उसे कैसे दे हम प्रमोट कर सकें, उसकी स्ट्रेटजी को बताना है पूरा डिटेल में। ठीक है, फिर बता देते हैं अब, यानी कम्युनिटी फार्मासिस्ट के द्वारा गुड स्किल एंड कम्युनिकेशन टू द पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कहने का मतलब क्या होती है, कम्युनिटी फार्मेसी एक फार्मासिस्ट को बताती है क्या, कि पेशेंट से हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, और हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर रहते हैं उनसे हमें कैसे बिहेवियर करना है, कैसे उनके साथ क्या कर देना, अच्छी स्किल सीखना है, वो सब बताने का काम करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इज ऑर्डर, मतलब हर एक डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, ऑर्डर मैनर में रखें। यदि हॉस्पिटल में रह रहे हैं तो आप ये सब चीज़ों पे छोटी छोटी ध्यान देंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं तो मान लेते बहुत दिक्कत आपके लिए आगे होगी। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री क्या होती है देखा जाए, माना जाता था 1960 में फार्मासिस्ट वेयर द मेनली क्या करते थे, रिटेल मर्चेंट का काम करते थे, और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे। नो एविडेंस यानी बेस्ट प्रैक्टिशनर, इसमें कोई प्रैक्टिस किए रहते हैं मगर एविडेंस क्या है ये नहीं, मतलब मार्क्सिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं। जैसे बंगालिया के यहाँ रहे 2 महीना सीखल है, अरे डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुई लगाने आ गया है, अरे दवा में पियर की दे दिया, ललकी दे दिया, पेट झरी तो पुथुआ दे दिया, हाई पियर का दे दिया, रेके उठा के दे दिया और रेके दे दिया, और करिए तो धनिया वनिया खा लिए हैं, ठीक है, सौंफ वूँफ पी लिए, फिटी आ जाए। मतलब वही प्रैक्टिस एविडेंस नहीं था उनके पास, मगर प्रैक्टिशनर थे थोड़ा बहुत। ठीक है, 1960 के दशक में पहले, ठीक, मगर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एन एंशिएंट टाइम फार्मासिस्ट एज नॉट रिकॉग्नाइज एज टूडे, मतलब पहले माना जाता था फार्मासिस्ट के बारे में कुछ वैल्यू नहीं थी, ठीक है, कुछ नहीं थी। फिर क्या लिखा है, यानी लिखा देयर वाज नो नीड टू कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब पहले ज़रूरत नहीं थी कम्युनिटी फार्मेसी की, किसमें, यूनानी में, और तथा वेक्टर डिस्पेंस डिजीज बाय द देमसेल्फ, मतलब यूनानी के डॉक्टर रहते थे, कोई पेशेंट आया कि हमके दिखाया, अपना ही खुद ही दवा ववा बना के उन्हें दे देते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, अभी आप देखेंगे मैम कम्युनिटी फार्मेसी कैसे डेवलप हुई है यहाँ से, अभी इसे पढ़िए, इसमें आपको ज़्यादा हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या हो गई, आपकी एलोपैथ आ गई, क्या आ गई आपकी एलोपैथ आ गई सिस्टम। तो उस समय डॉक्टर क्या करते, खुद दवा को डिस्पेंस करते, मतलब पर्चा लिखें फिर अपना ही पर्ची उसी में पैक कोई करके दे देते थे। मगर धीरे धीरे लगा कि हमें क्या कर देना, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कराना है, ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, विद द पैसेज, ठीक है, द टाइम, यानी स्टार्ट हैविंग द वर्कर की ज़रूरत पड़ गई, डॉक्टर लिखता था, ठीक है, तो दवा डिस्पेंस करता था, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था, तो दवा लिखने के लगे डॉक्टर, तो एक आदमी था जो क्या करता था, उनकी लिखी हुई चीज़ों को पैक करके पेशेंट को देता था। ठीक है, समझाने का काम पूरा उनका डॉक्टर कराता था, वर्कर की ज़रूरत पड़ गई। फिर वर्कर प्रिस्क्राइब किए, उनका नाम क्या रख दिया, कंपाउंडर रख दिया, क्या कर दिया, कंपाउंडर, जो इस समय क्या बोलते हैं, कंपाउंडरिंग काम कराना है, ये बोलते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर के साथ कंपाउंडिंग का काम करते हैं। कंपाउंडिंग मतलब कम्युनिटी फार्मेसी से डेवलप हुआ है। ठीक है, द पेशेंट फ्रॉम द वर्ड कंपाउंडर आया, ठीक है, तब यहीं से हमारा बन गया क्या, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी का एक प्यारा सा। ठीक है, बिफोर 1948 में पीपुल स्टार्ट टू ऑफ द सेल ड्रग्स, मतलब कंपाउंडर हो गए तो लोग दवा को बेचना स्टार्ट कर दिया। हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद 47 में हुआ था, ठीक है, उस समय 47 में हुआ था, 48 में ये काम होने लगा, मगर उनके पास किसी भी तरह का लाइसेंस वगैरह नहीं था। ठीक है, दिस वॉज नॉट ए क्राइम, मगर उस समय क्राइम वगैरह नहीं मानी जाती थी। फिर क्या हो गया, आफ्टर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 1948, मतलब एक एक्ट आ गया उसी समय,
इन्होंने बताया कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक यदि बेचना है 1948 में तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो आप किसी को कुछ दे देंगे। जैसे मान लेते कोई आया, ठीक है, क्या अब हमारा फेस में हेयर प्रॉब्लम है, देखा था दाना वाना करिया बाटी तनी गोरहर का दवाई देता तो दे देला कुछ, अब चरक लेखन पूरा चेहरा होगा, यहाँ कहीं अरे चरक हो गया, अरे गोरहर तो हो गया मर्दे, यही का कौन जरूरत है। ठीक है, तो ये एक्ट है भैया बोला, देखा भैया ऐसी दवाई वाई नहीं बेच पैबा, बिना लाइसेंस रहबा तो पीट जाइबा। ठीक, तो सबके अंग हड़पम यानी दिक्कत हो गई कि कंपलसरी टू अडल्ट फार्मासिस्ट वर्किंग इन इंडिया, तब जाके एक फार्मासिस्ट की डिग्री लेनी कंपलसरी पड़ी लोगों को। फिर क्या लिख दिए, आफ्टर द फार्मेसी एजुकेशन, ठीक है, बी यानी लिखा बिकम इफेक्टिव, मतलब धीरे धीरे क्या हो गई, इफेक्टिव हो गई। नॉट इट इज़ द कंपलसरी टू पास ऑफ द वेट एरी, किसी भी एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ी, मगर थोड़ा सा हमें रजिस्टर करवाना पड़ता था एज ए फार्मासिस्ट। ठीक है, न्यू रजिस्टर फार्मासिस्ट की अपना काम हो जाता था। ठीक है, फिर क्या लिखा, मिनिमम क्वालिफिकेशन PCI आई, कहीं भाई ऐसे चलने उलने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी, मान तो किसी को कोई दवा दे दे मरा जाए, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारा लूज मोशन हो गया, ठीक है, लूज मोशन हो गया, आम बकादे खा लिए, ठीक है, लूज मोशन हो गया, गए दवा के पास, डॉक्टर के पास दवा कराएं, लूज मोशन की जगह हार्ट अटैक की दवाई दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक, फिर बोला PCI ऐसे नहीं चलने वाली है। ठीक, तो मिनिमम कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन एज पर PCI। फिर क्या लिखा, डेवलपमेंट कैसे हो गया, तो हिस्ट्री के बारे में था, डेवलपमेंट कैसे हो गया, कम्युनिटी फार्मेसी जो वाइटर रोल है टुडे इन वर्ल्ड, मतलब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए अपनी कम्युनिटी फार्मेसी में बहुत तगड़ा इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 50 साल से ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, यानी 50 ईयर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ हमारे फार्मासिस्ट में। अभी एक प्रेजेंट टाइम में फार्मासिस्ट क्या कर दे, प्रिस्क्राइब तथा नॉन प्रिस्क्राइब दोनों ड्रग्स को आराम से क्या कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ इंटरनेशनल सिनेरियो यहाँ से देख रखे हैं भाई, यहाँ से आप देखते चलिए। ठीक है, नहीं तो पढ़ा जाएगा तो इसी तरह बहुत दिक्कत, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इसका PDF मंगा लेंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो इस समय कितने हैं, 6 लाख, दो तो यहाँ 3 2 5 यानी 6 लाख टोटल हैं। ठीक है, उसमें से बहुत सारे के पास क्या हो गया, ठीक है, देखो लाइसेंस रिटेल स्टोर है, मतलब ऐसे बहुत सारे गांव में होंगे लाइसेंस नहीं लिए होंगे, ऐसा खर्चा दियाते होंगे। ठीक है, और थाने उन्हें दे के अपना काम चला रहे हैं, मगर उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में नॉलेज नहीं है, कुछ छू देंगे, जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गई यहाँ से। अब कुछ यहाँ से मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, PhD वगैरह क्या नहीं अपने इंडिया में फार्मेसी से रिलेटेड है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या रखा, मेडिकल अधरेंस क्या होता है, अधरेंस और नॉन अधरेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ से मेडिकल अधरेंस क्या होता है, मेडिकल, ठीक है, मेडिकेशनल या यानी पेशेंट अधरेंस मीन ऑफ द करेक्ट फॉलोइंग द मेडिसिन एडवाइस बाय द पेशेंट, मतलब क्या कर रखा है, एक फार्मासिस्ट है, ठीक है, उसे पेशेंट को कैसे एडवाइस देना है, ठीक है, कि दवा को कैसे अपने अनुपालन करें, कैसे उन्हें खाएं। ठीक है, तो ये करने का काम इन्हीं के पास होता है। फिर क्या लिखा, अधरेंस में भी रिफर टू ऑफ द सर्जिकल अप्लियंस, मतलब अधरेंस में सर्जिकल अप्लियंस भी हो सकता है। ये स्टाम्पल स्टॉकिंग, क्रोनिक वर्ड, मतलब जो थोड़ा बहुत तगड़ा घाव है उसके बारे में उनका केयर करना, सेल्फ डायरेक्टिंग करना, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज करना, ये सब कौन करता है, यानी हमारे पास यानी मेडिकल एडहेरेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहीं से हमारा लिख रखा है, अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कर दिया है मेडिकल नॉन अधरेंस के बारे में हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले रुको स्टोरेज थोड़ा सा देख ले भाई। ठीक, तो नॉन अधरेंस के बारे में हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, यहाँ से भी हम देख लेते हैं। इसमें कह दिया है नॉन अधरेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्प्लियंस बोलते हैं। ये क्या होता है, फेलियर टू पेशेंट ओबले इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकेशन एज डायरेक्टर टू रिजल्ट ट्रीटमेंट देन इफेक्टिव, यानी एक्सपेक्टेड। कहने का मतलब क्या कर रखा, नॉन अधरेंस क्या होता है, जब कोई डॉक्टर क्या कर देता है, किसी भी ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करता है कि इसी के अकॉर्डिंग आपको लेना है, इनटेक करना है। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में बताता, मगर पेशेंट उसी को फॉलो नहीं कर पाता है तो उसको क्या बोला जाता है, मेडिकेशन नॉन अधरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे लिख दिया है द टर्म ऑफ नॉन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द पेशेंट अवॉइड द एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग द फॉलोइंग कोर्स ऑफ थेरेपी। मतलब क्या होता है, जब एट द टाइम ऑफ थेरेपी होती है तो कोई भी पेशेंट रहता है दवा को सही से फॉलो नहीं करता है तो उसमें, ठीक है, और उसमें क्या होता है, प्रिस्क्राइबर के द्वारा जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई उसे फॉलो नहीं करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन अधरेंस भी बोला जाता है या नॉन कॉम्प्लिकेशन भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो नॉन अधरेंस को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारे पास हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर, मतलब सबसे हेल्थ केयर रिलेटेड फैक्टर, मतलब जो आप फैसिलिटी खोल रखे हैं, हॉस्पिटल है वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहा, लोगों को, पेशेंट को कमी है, पेशेंट हैं मगर फार्मासिस्ट नर्सेस वगैरह की कमी है, सही से उन्हें समझाने में असमर्थ है, तो ये भी हो सकता है। तो वही लिखा है अकॉर्डिंग टू, लिखा है मेरे यूज़, इन्होंने क्या बोला था, ऑल द पेशेंट इन डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल नॉट एजुकेटेड प्रॉपरली नॉन अधरेंस अकरेंस, मतलब वो जब डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, पेशेंट अपने हॉस्पिटल से, तो प्रॉपर अमाउंट हॉस्पिटल उसे क्या कर देता है, मैनेज नहीं कर पाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोलिन देखा जाए तो इन्होंने क्या बोले, लॉक ऑफ यानी एग्रीमेंट बिटवीन डिस्चार्ज, ठीक है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज और पोस्ट डी यानी हॉस्पिटल मेडिकेशन यानी रेजिमेंट, ये भी आपको दोनों तो मैनेज नहीं हो पाते हैं, तब भी उसमें नॉन अधरेंस का होने का खतरा बढ़ जाता है। पेशेंट रिलेटेड, मतलब पेशेंट में नहीं मान रहा है, ठीक है, पेशेंट की ये मान तो बूढ़ा टाइप में है तब भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। पेशेंट इज नॉट टेकिंग द डिजीज सीरियसली, मतलब पेशेंट क्या कर रहा है, डिजीज को सीरियस ले ही नहीं रहा है, ठीक है, कह रहा है जायदा मर दे, पैर में थोड़ा दर्द करता है ना, क्या फ़र्क पड़ी, ठीक है, पेशेंट वो सीरियसली उसे नहीं ले रहा, तब भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और क्या लिखा है, लॉक ऑफ सिम्टम, सिम्टम ही जो डिजीज है सही से सिम्टम नहीं दिखा रही अपनी अर्ली स्टेज में, ये कई बार में आएगी धड़ से मार के चली जाएगी डिजीज, ठीक है। पेशेंट फॉरगेट टेक द मेडिसिन, खाना वाना समय समय से दवाई नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते कहीं बराते चले गए हैं, ठीक है, कहेंगे अरे यार आज कोनो दवाई नहीं खा, चला दिक्कत है छोड़ा जाएगा, ठीक है। अब क्या हुई, जब पेशेंट मेंटल प्रॉब्लम रहे, थोड़ा पागल टाइप में रहे, तब भी वो पेशेंट को सही से मेडिसिन नहीं ले पाएगा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ड्रग्स रिलेटेड फैक्टर, मतलब ड्रग्स रिलेटेड में क्या हो सकते हैं, टू मच एडवर्स इफेक्ट, मतलब क्या कोई दवा खाएं तो उनका इफेक्ट तुरंत दिखा दे, तो ये भी फैक्टर हो सकते हैं नॉन अधेरेंस के कारण से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ड्रग्स थेरेपी, द पुअर पेशेंट डू नॉट अफोर्ड द ड्रग्स, मतलब क्या रखा है, यदि दवा बहुत ज़्यादा महंगी है तो जो पेशेंट है उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तब भी दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे कह दिया यहाँ से हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब क्या हेल्थ स्क्रीनिंग के बताना कम्युनिटी फार्मेसी में कैसे मैनेज करता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो हेल्थ स्क्रीनिंग के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेल्थ स्क्रीनिंग मतलब समझते हो कि नहीं, जैसे मान लेते हैं आपको बीपी कैसे मेजर करना है, ठीक है, ये सब आप स्क्रीनिंग करेंगे, पेशेंट को दिखाएंगे तो पेशेंट थोड़ा सा लगेगा सही, हाँ ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ से बोल रहा है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, स्क्रीनिंग इज डिस्क्राइब एज ए यूज ऑफ रैपिड टेस्ट, मतलब किस टेस्ट के लिए क्या रैपिड टेस्ट, कोई डिजीज के लिए क्या टेस्ट हो सकती है उन्हें दिखाना। एग्जामिनेशन टू ऑफ द रीसम्पेटिलिटी, ठीक है, आइडेंटिफाई पीपल एंड रीऑर्गेनाइज डिजीज दैट प्रमोट द ट्रीटमेंट कैन बी स्टॉप डिजीज फ्रॉम द प्रोग्रेसिव, कहने का मतलब क्या कह रखा है, ट्रीट हम प्रमोट कर सकते हैं किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, हम सेल्फ स्क्रीनिंग यदि कराएंगे तो, जैसे मान लेते हैं अभी, ठीक है, जैसे दांत खाद खुजली के देखेंगे ऐड आता बहुत तगड़ा तगड़ा, हेल्थ स्क्रीनिंग दिखा जाती बड़ी तगड़ी तगड़ी की खास खुजली की दवा ये है, ठीक, जैसे बसों पे देखेंगे बहुत सारे चीज़ों का ऐड किया जाता है, जैसे एज फॉर कंडोम का यूज किया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, HIV को प्रिवेंट कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग को भी मैनेज कर सकते हैं, तो सब दिखाता है, वो सब मुझे अच्छे तरीके से लिखा होता है, वो हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी वही रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे लिया है, इसे हम रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है, रेड कर लेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या लिखा है, हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम यानी सर्विस जो डिफाइन करता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल जनरल पब्लिक पेशेंट, जैसे तुम्हारे पास क्या हो सकता है, ग्लूकोज को मेजर करने के लिए ग्लाइकोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक, हेल्थ स्क्रीनिंग हो गई, ठीक, पेशेंट ब्लड प्रेशर मेजर करना है तो स्फाइग्नोमानोमीटर का प्रयोग कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आराम से यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है इन डेवलपिंग, ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्री में देखा जाए तो थेरेपी जो होती है तुम्हारे पास, ये पार्ट ऑफ पेशेंट को देखा जाए तो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, फार्मासिस्ट नर्सेस सब होते हैं, किसी न किसी तरह से उन्हें क्या करते हैं यानी हम, ठीक, मना लेते हैं कि कैसे में डिजीज करें, जैसे अपने यहाँ गाँव में देहात में देखना है तो कहते हैं अरे डॉक्टर अब कुछ ही नहीं करा वो का दवाई करी, ठीक है, पहले वही खेला ताल गुल्ली डंडा डॉक्टर हो गया बड़ा हो गई, ठीक है, तो मतलब मनबा नहीं करेंगे कुछ यहाँ से हो सकती है। फिर क्या लिखा है, फार्मासिस्ट स्टाफ तुम्हारे पास क्या होगा, ट्रेन होना चाहिए, वेल ट्रेनिंग होना चाहिए, जो अपने यहाँ लगभग नहीं है, थोड़ा सा कोई पढ़ लिया तो अपने आप को समझिए बड़का सर्जन बनेंगे, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे ना, देखेंगे झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ समय के बाद देखेंगे वही ग्लूकोज वो लगा रहे हैं क्या करेंगे,
ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए सच डाइट, इसका साइज वगैरह पर प्रयोग करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, ठीक है, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट हो सकती है। स्कोप ऑफ, ठीक है, यहाँ से दे रखा है स्कोप ऑफ, ठीक है, यानी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस में जा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, टाइम टू टाइम इंक्रीज होते जा रहे हैं इस प्रजेंट टाइम में। ठीक है, पेशेंट नॉलेज पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो हॉस्पिटल पे वर्क कर रहा है, पैथोलॉजी टेस्ट वगैरह पे डिपेंड करता है। फिर क्या लिखा है, 3 स्टेप है। सबसे पहले क्या कर देना, आपको स्क्रीनिंग करनी है, उसको कम्युनिकेट करनी है, उसके बाद क्या लिखना, एल्गोरिदम को समझाना है उन्हें डिटेल में। ठीक है, ये हो जाएंगे यहाँ से बारे में। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से हेल्थ स्क्रीनिंग के बारे में, मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोमीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, ओपॉइड यूज डिसऑर्डर बताना कि मतलब यदि आप ओपॉइड या नारकोटिक या कोई दवा ऐसे दवा कर रहे हैं, उसका डिसऑर्डर क्या है उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में उन्हें डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ब्लड प्रेशर के बारे में बताना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने उसे भी क्या कर दिया, यहाँ से कवर अप कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कर दिया, डिस्कस द डिटेल पेशेंट काउंसलिंग फॉर द अस्थमा, मतलब कोई पेशेंट है तो इनके स्पेशल तरह की क्या होती है, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग होती है, उसी को यहाँ से आपको क्या कर देना है, मैनेज करना है। तो इसमें सबसे पहले लिखा अस्थमा इज ए क्रोनिक डिजीज। पहले तो अस्थमा का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इनकी पेशेंट काउंसलिंग पे देख लेंगे। अस्थमा इज ए क्रोनिक डिजीज नीड टू लाइफ लॉन्ग थेरेपी की जाती है। मतलब अस्थमा देखा जाए तो एक तुम्हारे पास क्या होती है, क्रोनिक कंडीशन होती है, इसमें जो दवा चलती है वो लंबे समय तक चलती ही रहती है। ठीक है, फार्मासिस्ट प्ले एंड द रोल एडवाइस टू द पेशेंट सेल्फ मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, ड्रग्स थेरेपी के अंतर्गत, मतलब इसमें जो फार्मासिस्ट रहते हैं उस पेशेंट की सेल्फ केयरिंग की जाती है। उन्हें प्रॉपर बोलेंगे एस्थालीन, जो ये वाला ऐसे नहीं होता, ऐसे देखेंगे, ऐसे इस टाइप का होता है, मुंह में ऐसे लेकर दाबते हैं, बोलेंगे भाई आप ये प्रॉपर अमाउंट अपने साथ लिए चलिए, जो भी ड्रग्स है उसे प्रॉपर अमाउंट में लीजिए। तो ये सब भी मैनेज करने का काम ये करता है। ठीक है, फिर पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में तुम्हारे पास 2 पॉइंट आते हैं, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल, बिना दवा के द्वारा उन्हें हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद यदि नहीं होगा तो हमें दवा देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले तुम्हारे लिया है ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल, उन्हें एवॉइड एलर्जन बोलेंगे। यदि किसी अस्थमा पेशेंट है तो ऐसी जगह एवॉइड करना है जाना जहाँ पर एलर्जन उसे है। ठीक है, एलर्जन मतलब जिससे उन्हें एलर्जी है, जैसे किसी को धूप से रहती है, किसी को धूल से रहती है, या किसी को क्या रहती है, परफ्यूम से रहती है, तो यहाँ अवॉइड करना है। किसी गर्लफ्रेंड से एलर्जी रहती है, अब कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए किसको गर्लफ्रेंड से एलर्जी है। ठीक है, या बीएफ से एलर्जी है, मतलब बॉयफ्रेंड से। ठीक है, एवॉइड स्मोकिंग, मतलब जो सुट्टा बार मार रहे हैं उनसे भी, उनको भी एवॉइड करनी है। ठीक, पेशेंट यानी कोऑपरेट विथ फार्मासिस्ट, मतलब जो भी पेशेंट हैं वो फार्मासिस्ट से कोऑपरेट बनाए रखें। ठीक है, टू मैनेज द अस्थमा। ठीक है, ट्रेवलर, ठीक, अनदर प्लेस टू मॉडरेट इन डोज इनहेलर या ड्राई पाउडर इनहेलर लेना, मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग, मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह कहीं ट्रेवलर कर रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से अपने जो डोज है उसे मैनेज करके ले जाना पड़ेगा। जैसे अस्थमा के पेशेंट है तो दवा आपको प्रॉपर लेके चलनी पड़ेगी, अपना इन्हेलर आपके साथ लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से लेकर जानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल। उसके बाद हम दवा के द्वारा कैसे उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, थियोफाइलिन देंगे। ठीक है, थियोफाइलिन में च्यूएबल टैबलेट आता है उसे देंगे। ठीक है, सल्बूटामाल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड और इन्हेलर वगैरह देंगे। ठीक है, यहाँ से सल्बूटामाल वगैरह भी दे सकते हो। जो सिरप होता नहीं है, मतलब जितना सिरप हो जाए जो खांसी में प्रयोग किया जाता है उसका जो केमिकल है वो भी तो आप याद रख लो, अपने घर में डिब्बा होगा तो वो भी आप छाप सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। कह दिया यहाँ से पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है और स्टेज इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से लिखे हैं पेशेंट काउंसलिंग, उसके बाद स्टेज। पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है इसके बारे में सुनिए। जैसे मान लेते हैं पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप स्कूल में आए। ठीक है, ठीक है, जब छोटे छोटे क्लासों में रहते थे तो उसमें पूछा जाता था, मैम आती थी कितने लोग आए हैं जी, गिनते थे 1 2 3 4 5, अच्छा 20 लोग आए मैम जी। ठीक है, तो 20 के अनुसार उन्हें खाना बनाया जाता था, जो चौरहिया स्कूल हुआ था सर, गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को कैसे काउंसलिंग करना, कितने लोग आए, क्या थेरेपी उनकी है, क्या हिस्ट्री है, किसका नाम क्या है, पता एड्रेस सब कुछ मैनेज करना पेशेंट काउंसलिंग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या लिखा, पेशेंट काउंसलिंग इज डिफाइन एज द प्रोवाइड मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन
टू द पेशेंट, पेशेंट से क्या कर देते सारी इन्फॉर्मेशन के, जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक, हमें क्या क्या उन्हें बताना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना अंडर डायरेक्शन ऑफ यूज, मतलब इस दवा का कैसे हमें डायरेक्शन के तौर पे यूज करना है, ठीक है, वो मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या हो सकते हैं, उसका प्रिकॉशन मतलब दवा के दौरान आप क्या क्या सावधानियां बरते हैं वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, दवा को कैसे स्टोरेज करना, ये सब राइटन फॉर्म में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट पे दे रखा है, यहाँ से आप सुनिए, पेशेंट काउंसलिंग इज ऐसा प्रोसेस होता है जिसे फार्मासिस्ट गिव इन्फॉर्मेशन इन एडवाइस द पेशेंट देयर केयर, ठीक है, रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन के बारे में बताने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब काउंसलिंग यानी पेशेंट काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फार्मासिस्ट की इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देना पड़ता है, ठीक है, पेशेंट को देना कि कैसे आपको प्रॉपर अमाउंट में ड्रग्स का यूज करना है, ठीक है, ड्रग्स का यूज करना, क्या प्रिकॉशन करना है एट द टाइम ऑफ थेरेपी, ये सब मैनेज करने के पेशेंट काउंसलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, मेन उद्देश्य क्या होता है, पेशेंट अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट मेडिकेशन फॉर हेल्थ, मतलब हेल्थ में ये जो हम दवा ले रहे हैं क्यों ज़रूरी है, ये सब मैनेज करने का काम करता है, जिससे हमारे पास पेशेंट की, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो कठिनाइयाँ उसे सही हम कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर क्या लिखा है यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है टू एडवाइस एडवर्स मेडिकेशन रिएक्शन इन ड्रग्स इंट्रक्शन के बारे में बताना, कि मतलब इस ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, यानी फार्मेसी काउंसलिंग के अंतर्गत, ठीक है। ये ड्रग्स इंट्रक्शन क्या होता है कि ये ड्रग्स ले रहे हैं तो ये ड्रग्स कब नहीं लेना है, तो ये सब मैनेज करने का काम करते हैं। इंश्योर डैट प्री यानी तुम्हारे पेशेंट भी नॉलेजेबल होना चाहिए, सफिशिएंट एक्टिव अप्लियंस होना चाहिए, ठीक, प्रैक्टिसनेस होना चाहिए, अब डिजीज ट्रीटमेंट द सेल्फ केयर मैनेजमेंट कर सके, ये सब इसी के अंतर्गत आता है यानी फार्मेसी काउंसलिंग के बारे में। अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, फ़ायदा क्या है, ठीक है, यानी एक्चुअल में फ़ायदा क्या है, यानी पेशेंट काउंसलिंग का फ़ायदा क्या, फार्मासिस्ट के लिए क्या फ़ायदा है, ठीक है, और तुम्हारे पास जो पेशेंट है उनके लिए क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले फार्मासिस्ट के लिए हम फ़ायदा समझते हैं, तब हम पेशेंट के लिए समझते हैं। यदि माने तो कोई पेशेंट है, ठीक है, आप काउंसलिंग कर लिए हैं, पेशेंट काउंसलिंग कर लिए हैं, ठीक है, तो फार्मासिस्ट के लिए क्या ज़रूरी है वो बताने का काम, जैसे जॉब सर्टिफिकेशन मिलती है, ठीक है, और इन्हांस द रिजल्ट द बेटर पेशेंट आउटकम मिलती है। कहने का मतलब यदि कोई फार्मासिस्ट किसी पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन ले रखा है, डिजीज की कंडीशन, उसकी डिजीज की हिस्ट्री, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस पेशेंट को बेटर से बेटर क्या कर सकते हैं, सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट। पेशेंट यानी कि आर प्रोवाइड विद द वैल्यू एडेड सर्विस, मतलब पेशेंट क्या कर सकता है, उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधाओं को क्या कर सकता है, प्रोवाइड करा सकता है आराम से, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या लिखा, पेशेंट केयर द टेक्निक कैन नॉट रिप्लेस इन, यानी क्या लिख रही है, स्टेबलाइज्ड, मतलब जो पेशेंट की केयरिंग के लिए जितनी भी टेक्निक है उसे हम क्या कर सकते हैं, उन्हें, ठीक है, रिप्लेस नहीं करें, उन्हीं को हम इम्प्रूव करके उन्हें सही कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है तुम्हारे पास, लिखा है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोफेशनल स्टडी और इम्प्रूव करना है। देखो तुम्हारे पास क्या होता है, जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स दी गई है, ठीक है, उसे हमें प्रोफेशनल स्टडी के दौरान क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करके पेशेंट को क्योर करना है, ठीक है, डिजीज के बारे में। उसके बाद तुम्हारे पास बेनिफिट टू पेशेंट, मतलब इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग्स के बारे में बताना है, ठीक है, पेशेंट रिसीव ए बेटर सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द ड्रग्स, ठीक है, पेशेंट को क्या कर देना है, इफेक्टिवनेस को, इससे पता चल जाएगा तो पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, हो जाएगा एडवर्स इफेक्ट यानी कम करेगा वो, ठीक है, ये करने का काम करेगा, ठीक है। अब यानी तो डिजीज मेडिकेशन को मिस्टेक वो कम से कम करेगा, जानेगा कि ये हमें डिजीज है, ठीक है, डिजीज है तो वो सबको कम करने की काम करेगा दवा के द्वारा, ठीक है। डिक्रीज द चेंज फॉर द इंटरेक्शन ड्रग्स टू ड्रग्स या ड्रग्स टू फूड, वो जानेगा कि अच्छा ये ड्रग्स के ये ड्रग्स हमें नहीं लेनी तो वो नहीं खाएगा, जैसे यानी ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगी। वो भी जानता कि ये दवा खानी तो ये चीज़ हमें परहेज रखना, वो भी मैनेज करेगा ये, ठीक है। स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग यहाँ से दे रखा है, ठीक है, स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग इसमें दे रखा। टोटल देखा जाए तो आपके 4 स्टेज होते हैं, ठीक है, हम स्टेज पे सीधे पढ़ते हैं, ठीक है, आपको दिखाते चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन, प्रिपेयरिंग फॉर सेशन, फिर क्या ओपनिंग ऑफ सेशन, फिर काउंसलिंग कंटेंट यानी काउंसलिंग प्रोसेस, फिर क्या दे रखा है तुम्हारे पास, क्लोजिंग द सेशन के बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ए होता है, ठीक है, जिसमें क्या कर दिया जाता है, इंट्रोडक्शन प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है, सेशन,
इसमें क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करना है आवर सेल्फ को, खुद को क्या कर देना है, इंट्रोड्यूस करना है। फिर क्या, रिवाइव द पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, मतलब जो भी पेशेंट की ठीक है रिकॉर्ड उसे रिवाइव दोबारा देखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एक्सप्लेन द पर्पज एंड इम्पोर्टेंट ऑफ काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग क्यों करें इसके पर्पज को आपको बताना पड़ेगा। आफ्टर मेडिकेशन हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन, जैसे एलर्जी हो गई, ड्रग्स हिस्ट्री हो गई, सबको बारे में बताना पड़ेगा। और तुम्हारे पास क्या लिखा, आफ्टर ड्रग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सच एज एलर्जी, यूज ऑफ हर्बल, ये सब के बारे में आपको बता देना है कि हर्बल का क्या फ़ायदा है, नुकसान है, एलर्जी होगी तो क्या हो सकता है, ठीक, ये सब होती है, ठीक है। यहाँ से जैसे इस समय देखा जाए, ठीक है, लोग एलोवेरा का क्या कर देते हैं, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं एज ए, ठीक है, हर्बल कॉस्मेटिक, ठीक है। तो उसका साइड इफेक्ट क्या, उसके फ़ायदा नुकसान सबको जानना है आपको इसी के अंतर्गत, ठीक है। स्टेज सेकंड पे देखने पड़ेगा, पर्सनल असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, उसका पेशेंट का नाम एड्रेस वगैरह सारा होना चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटी पता होनी चाहिए, पेशेंट का मेडिकेशन भी पता होना चाहिए। स्टेज थर्ड में देखा जाए तो फार्मासिस्ट के द्वारा जो भी दी गई है, ठीक है, उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, डोज यानी ड्रग्स होनी चाहिए, मेंशन यूज होना चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए, बेनिफिट उसका क्या है दवा का, ठीक है, रूट ऑफ ड्रग्स के यानी डोज के बारे में बताना है, रूट बताना कि किस रूट के थ्रू लेना है, इस पर लगाना है, इसे खाना है, इसे क्या कर देना, लगा के मालिश करना, ये सारी चीज़ें बतानी है जो बहुत ज़रूरी है। राइट शेड्यूल हमें बताना है पूरा डिटेल में, ड्यूरेशन ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना, एक्सपेक्टेड बेनिफिट के बारे में बताना, पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। और फूड से खाने का क्या रिलेशन वो भी बताना पड़ेगा। चौथी स्टेज में क्या दे रखा है यहाँ से, ठीक है, बिफोर द काउंसलिंग, तुम्हारे पास लास्ट में तुम्हारे पास एक बचता है, फार्मासिस्ट डबल चेक करता है अपनी उनकी नॉलेज को, और उनसे क्या होता है, जो भी डाउट रहता है उन्हें क्लियर करता है। जैसे रिमेंबर दैट द पर्पज ऑफ ड्रग्स मेडिकेशन, पूछता है कि आप क्यों करा रहे हैं, पेशेंट से फार्मासिस्ट पूछता क्यों दवा आप करा रहे हैं, तो उसके बारे में बताता है पूरा, ठीक है। पेशेंट हैव एनी डाउट, उसका लास्ट में पूछता है कोई पेशेंट के आपके पास कोई डाउट है तो बताइए एट द टाइम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि ये ना हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। फिर क्या दे रखा, इन टर्म को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, ठीक है, इन सब टर्मों को डिफाइन करना है। वेंडर सिलेक्शन क्या होता है, ऑर्डरिंग यानी प्रोक्योरमेंट क्या होता है, ऑर्डरिंग कंट्रोल मेथड क्या होता है, इन्वेंट्री, ठीक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। चलिए आज के लिए ठीक है इतना ही बग लग गए नहीं, जब तक नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक चलते रहेंगे भाई, ठीक है। वेंडर सिलेक्शन के बारे में पहले बताने, मतलब इन सब टर्मों को आप क्या करना है, डिफाइन करना है। जैसे आप 3 नंबर में पूछेगा तो 3 देगा, केवल डिफिनेशन लिख देंगे, काम अपना ख़त्म हो जाने वाला, ठीक है। तो ये होगा, तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं वेंडर सिलेक्शन, ठीक। तो वेंडर सिलेक्शन का होता है भाई, इसके बारे में जानते हैं। जैसे हमारे दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, दुकान खोल रहे हैं, ठीक, तो आपको वेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेंडर या सप्लायर जिसे कहते हैं, नहीं तो कहते हैं यार सप्लायर हमारा आया नहीं, दवा नहीं लेके आया भाई, ठीक है। सप्लायर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिफर टू द पर्सन हु इज द एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ सेलिंग एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स, मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या कर दिया जाता है, यानी रिफ़र किया जाता है, ठीक है। वो क्या कर देता है, ड्रग्स की एक्टिविटी ऑफ सेलिंग को बताता है, ठीक है, कितने ड्रग्स को सप्लाई करना, ये सब मैनेज करने का काम वेंडर सिलेक्शन का होता है। इसमें वेंडर सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सबसे पहले लोगों को अवेयर यानी अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए। फिर स्ट्रेटजी लगाना हमें, अच्छा इसको सिलेक्ट करना क्या नहीं हमें। फिर बिजनेस केयर को देखना, मतलब पहले अपनी बिजनेस को देखना है कि अच्छा ये चीज़ हमें चाहिए। फिर क्या अपने बजट के अनुसार क्या करेंगे, ठीक है, REF प्रोसेस करेंगे, ठीक है, REF प्रोसेस करेंगे। फिर क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएगा, आप सब मैनेज हो जाएगा, तो हमसे हम वेंडर का सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से लिख रखा है इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द वेंडर सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले एनालिसिस ऑफ द फार्मेसी नीडेड, ये ज़रूरी होना चाहिए, ठीक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड वेंडर होना ही चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ वेंडर होना ही चाहिए, बेस्ट सप्लायर वेंडर होना चाहिए, यानी प्लेसिंग ऑर्डर की अपनी जगह आराम से आके ऑर्डर कर सके, ये होना चाहिए। प्राइजेज स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इनके बारे में ये हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ऑर्डर प्रिक्वायरमेंट के बारे में क्या दे रखा है, ऑर्डर मतलब क्या होती है, ठीक, ऑर्डर मतलब ऑर्डर प्रिक्वायरमेंट मतलब क्या होती है, परचेज करना। परचेज मतलब किसी दवा को कैसे हम बोले, हेलो 10 पत्ता पैरासीटामॉल चाहिए, 0 डाल एसपी 150 पत्ता चाहिए, और इतना चाहिए इतना चाहिए, फेयर लवली बोल दिया 2 पत्ता, काहे कि हमारी चीज़ को गुरार कराना, ठीक है। तो ये बताइए क्यों करते हैं, परचेज क्यों करते हैं, उसी के बारे में यहाँ से बताना है। तो प्रोक्योरमेंट तुम्हारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें परचेज की जाती है, राइट क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, और ठीक है क्वांटिटी होनी चाहिए आप ड्रग्स की, कितनी अमाउंट में लेना है, सही टाइम पे और सही प्राइस पे जो प्रोवाइड करा देगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्रिक्वायरमेंट बोला जाता है,
ठीक है। गुड प्रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द रनिंग द कम्युनिटी फार्मेसी। यदि आपको क्या कर देना है, एक कम्युनिटी फार्मेसी को अच्छे से रन कराना है तो एक अच्छा तुम्हारे पास प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर लिखा है गुड फार्मास्यूटिकल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिस में एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक है, उन्हें जेनरिक नेम पता होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, लिमिटेड ऑफ इसेंशियल ड्रग्स पता होना चाहिए, यानी उसके बाद क्या लिखा है, प्रिक्वायरमेंट इन, ठीक है, बल्क में होना चाहिए, मतलब बल्क में आए तो ज़्यादा अच्छी बात है, कम सस्ता माल सस्ता पड़ने वाला है। ठीक, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि 4 हमें बताना था वहाँ से। इन्वेंट्री कंट्रोल एक ऐसी प्रोसीजर होती है जो हैंडलिंग की जाती है इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन ड्रग्स को सो एज द फुलफिल डिमांड ऑफ कस्टमर। ठीक है, एक्ट कंपेरेटिवली लोअर प्राइजेज में होनी चाहिए और विस लेस अमाउंट में होना चाहिए, जिससे हम पैसा कम से कम खर्च करें और ज़्यादा क्या करें, हमारे पास दवा आ सके। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या होता है, स्टॉक ऑफ गुड होता है। ठीक है, यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, अब इसमें किस मेथड पे ये वर्क करता है, सबसे पहले फीफो मेथड पे आपको काम करना है। ठीक है, मतलब जो भी दवा पहले आती है उन्हें पहले आपको क्या कर देना है, बेचना है, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर क्या हो जाए, वीडी एनालिसिस करना। वी से क्या होता है, वाइडल, ई से इसेंशियल, डी से डिजायरेबल होना चाहिए, मतलब जो ज़रूरत ज़्यादा रहे उसे ज़्यादा मंगाइए, जो कम ज़रूरत है उसे कम, और जो सबसे कम ज़रूरत है तो एक पत्ता ला के रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। मतलब ग्राहक घूमना नहीं चाहिए, ABC एनालिसिस करना चाहिए, कंटिन्यूस अपने दुकान को देखना चाहिए क्या घटा है क्या बढ़ा। ये भी बार कोड मेथड होना चाहिए, स्कैनिंग मेथड, कोई भी आग लगे बार कोड लगा के भरने से जांच कर ले, ये चीज़ होना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तुम्हारे पास ले रखा है एक ऐसी कंडीशन जिसमें दवा के बारे में हम क्या कर देते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं स्टेट में यानी इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, या सप्लाई, मेंटेन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ बैलेंस को बनाए रखने के लिए। ठीक, कुछ कॉमन स्ट्रेटजी दे रखी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ से सेट पर लेवल होना चाहिए, मॉनिटर ट्रेड होना चाहिए, वर्क विद सप्लायर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है, यहाँ से लिख रखा करेक्ट रेगुलर। ठीक है, इन्वेंट्री स्टॉक यानी चेक होना चाहिए, और तुम्हारे पास इन्वेंट्री, ठीक है, कंडक्ट कराने वाला भी एक आदमी सेंटेंस बात ये कही लिखी है भाई। ठीक है, मतलब कंडक्ट रेगुलरली इन्वेंट्री चेकअप होनी चाहिए, मतलब जो भी स्टॉक है हमारे प्रॉपर अमाउंट में उसे चेकअप होनी चाहिए, क्या घटा क्या बढ़ा, कोई एक्सपायरी का नियर उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। ठीक, फिर क्या तुमसे 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया। ठीक है, इसमें क्या रखा, ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होती है, एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन OTC मेडिकेशन, इसके बारे में बताना है, एडवांटेज इसका फ़ायदा क्या है। तो ठीक है, ओवर द काउंटर क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो OTC क्या होती है, OTC स्टैंडर्ड फॉर, ठीक, ओवर द काउंटर ड्रग्स बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, ओवर द काउंटर ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, आल्सो नोन है नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग, मतलब OTC को क्या बोला जाता है, नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स बोला जाता है, मतलब बिना किसी को आपको पूछे ही आप दवा ले सकते हैं, कि डॉक्टर की सलाह लिए बिना। ठीक है, फिर इसमें क्या बोल दिया भाई, इसमें नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, दे कैन बी सोल्ड इन परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, मतलब क्या कर सकते हैं, इसे बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया तुम्हारे पास क्या लिखा है, OTC मेडिसिन आर दो ड्रग्स विच आर द परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, मतलब OTC मेडिसिन को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। फ्यू मेडिसिन उसको क्या होती है, जैसे पेन किलर हो गया, H हो गया, ठीक है, यानी खुजली हो गया। फ्यू ऑफ द ड्रग्स प्रिवेंट टू ऑफ द ट्रीट डिजीज, मतलब इसका प्रयोग करके आप डिजीज को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या क्या आ जाते हैं, जैसे पेन किलर आ सकता है, ठीक है, डिकॉन्गेस्टिव आ सकता है, एंटी फंगल लैक्सेटिव भी आ सकते हैं, ये सब दवा आपके सामने आ सकती है। ठीक है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है, नीड टू ऑफ द ODC यानी OTC मेडिकेशन, यानी फार्मासिस्ट का एक्चुअल में रोल क्या होता है इसके बारे में बताना। फार्मासिस्ट कैन बी पर्सन, ठीक है, फार्मासिस्ट कैन बी पर्सन, ठीक, कॉन्टैक्ट फॉर OTC मेडिकेशन, मतलब फार्मासिस्ट ही एक ऐसा पर्सन है जो कोई भी पेशेंट आराम से इन्हें क्या कर सकता है, ठीक, कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक, सो देयर इज ए ग्रेट डिमांड ऑफ फार्मासिस्ट फॉर OTC मेडिकेशन के बारे में बताता है। जो सबसे ज़्यादा देखा जाए OTC मेडिकेशन के डिमांड के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, आपके एक प्यारा सा फार्मासिस्ट। ठीक है, व्हेन दे हैव द इनिशियल पॉइंट, ठीक, आप कॉन्टैक्ट यानी OTC मेडिकेशन, दे शुड बी केयरफुली रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ OTC मेडिकेशन होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है, दे रिक्वायर टू ऑफ द लिमिट फ्रिक्वेंसी ऑफ OTC मेडिकेशन, मतलब ये भी होना चाहिए कि आपको कोई भी ज़्यादा अमाउंट में यदि OTC मेडिकेशन ले रहा है तब उन्हें हमें रोकना है, उन्हें यानी सजेस्ट करना भाई उसकी रोकना, ज़्यादा नहीं करना, लिमिट बतानी है।
फार्मासिस्ट शुड बी राइज द अवेयरनेस लोगों को करना है कि एनओटीसी मेडिसिन की क्या महत्व है, सेफ्टी उनकी क्या है, करेक्ट यूजेज जरूरी क्या है, डोजेज के बारे में बताना, स्टोरेज के बारे में बताना, क्या बताता है ओटीसी मेडिकेशन, ये फार्मासिस्ट बताता है। फिर क्या लिख रखा है, दे शुड बी अवेयर द पीपुल फॉर ओटीसी मेडिकेशन का डिसएडवांटेज, मतलब लोगों को बताना है कि ओटीसी मेडिसिन लंबे समय तक लेंगे तो आपके अंदर क्या इफेक्ट हो सकता है। दे कैन बी ऑल्सो गाइड गिव एडवाइस ऑन पे, यानी ओटीसी मेडिसिन मतलब फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है, पेशेंट को गाइड करना है, ठीक है, और तभी देना है एडवाइस के दौरान ही, मतलब अच्छे से ज़्यादा अमाउंट में न वो ले सकें, ये हमें बता देना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका फ़ायदा क्या हो गया, ठीक है। एडवांटेज भी हमसे पूछा था, इसका क्या सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, जैसे बुखार हुआ तो पैरासीटामॉल, दर्द हुआ तो सेराडॉन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो डाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक वगैरह लोग लेते हैं, गैस बन गया तो एसिलाक वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इकोनॉमिली क्या होती है, लेस होती है, कम पैसे में काम हो जाता है, ठीक है। लो मसल हो जाती है, एब्यूज पोटेंशियल हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया यहाँ से, अब शॉर्ट आंसर, यानी 9 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, पूरा डिटेल में कवर अप किया, किसके बारे में, आपके पेशेंट काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वेरियर टू इफेक्ट पेशेंट काउंसलिंग के बारे में बताना। तो सबसे पहले वेरियर इसमें क्या क्या आते हैं, लिखा है, ठीक है भाई तू आले, लिखा है थिंग्स, यानी क्या, डिक्रीज द इफेक्टिवनेस काउंसलिंग इट कॉल्ड द बैरियर इफेक्टिव, ठीक, काउंसलिंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या कह रखा है, यानी ऐसे फैक्टर जो काउंसलिंग के दौरान क्या कर देते हैं, एक बाधा लाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी बैरियर इफेक्टिव काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग के दौरान जो बाधा आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। बस इतना समझिए आप, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसे 3 बैरियर आते हैं। जैसे मान लेते तुमसे लिखा है फार्मासिस्ट से रिलेटेड बैरियर, अब मान लेते कोई फार्मासिस्ट है, अब काउंसलिंग कैसे करना, क्या करना, कुछ समझ ही नहीं है, एकदम से बौकर टाइप में है, ठीक। तो लिखा फार्मासिस्ट है रिलेटेड बैरियर, फिर क्या होगा, पेशेंट रिलेटेड, पेशेंट होगा ख़राब टाइप में है, ठीक है, उसको कुछ आता पता नहीं है, बोल रहा आए बोल रहा पाएँ, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक। पेशेंट रिलेटेड, ठीक, सिस्टम रिलेटेड, आपके जो हॉस्पिटल उसमें सिस्टम ही नहीं है उससे, ठीक है, तब ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो पेशेंट रिलेटेड तुम्हारे बैरियर क्या हो सकते हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं है पेशेंट के बारे में, ठीक है। बोला जा रहा है रामचंद्र क्या ही डाइक्लोफेनेक लगावा, वो रामचंद्री लगा चलिए इन्हें, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक। पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द पेशेंट डिजीज कंडीशन, मतलब पेशेंट को पता होना चाहिए कि सॉरी, आपको फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। जैसे मान लें तो उसे हेपेटाइटिस है, आप सुई लगाने गए, ब्लड आपसे मिक्सिंग हो गई, दिक्कत हो जाएगी, ग्लव्स वगैरह का नहीं प्रयोग करें, ठीक है। लॉक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्किल, मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, स्किल ही नहीं है कि कैसे काम करना है, तो दिक्कत हो सकती है। एज डिफरेंस, कोई मान ले तो ओल्ड है, कोई एडल्ट है, आपको डोज करने ही नहीं आ रहा है, केवल सिखाया गया कि मतलब पैरासीटामॉल 2 टाइम 3 टाइम, मैं तो छोटा बच्चा है तो अभी नहीं पता कि 500 600 200 देना है, 500 दे दिए 600 दे दिए, दिक्कत हो सकती है, तभी बैरियर हो सकता है पेशेंट काउंसलिंग में। ये डिफरेंस का होना चाहिए, रिलीजन डिफरेंस होना चाहिए जो ज़्यादा नहीं हमें मायने रखता है, लैंग्वेज डिफरेंस होना चाहिए, हमारे तो कुछ और पेशेंट बोल रहा है, फार्मासिस्ट को कुछ और सुना दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम थे, ठीक है, जब क्या करते थे, रामा विहार से आगे जाएंगे, ठीक है, रामा विहार से जाएंगे तो यहाँ पर कंझावला होगा, ठीक, कंझावला एक चौक है, ठीक है, कंझावला एक चौक है, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, काम करते थे कि एक मेडिकल स्टोर में, तो वहाँ हरियाणवी आते थे, तो लोग बोलते कित्थे भाई तू, खतरनाक टाइप में बोलते थे। तो एक पेशेंट आया, कह रहा दाढ़ की दवा दे दे, तो हमें सुना है गाड़ की दवा दे दे तो हम कह रहे वो बोला पहले दाढ़ दर्द कर रहा है दवा दे दे, तो हमको सुना है गाड़ दर्द कर रहा है, तो हम दवा दे दिए, ठीक है। तो वो कह रखा है, तो बोला, हमको सोचा कि अच्छा दर्द की दवा कोई दे देते हैं, मैनेज हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो जब दवा उसे दिए, कह रहा है तू की दे रहा है, तो हम कहें दवा दे रहे हैं उसके बाद वो अंकल जो बैठे थे, जो ओनर थे, तो कहे दाढ़ मतलब समझते हो, कहें नहीं, तो कह रहे दाढ़ मतलब दांत, तो कहें अच्छा ठीक है, तो दांत उसके लिए स्पेशल एक दवा आ जाती है, तो उसे हम ओमिप्राजोल दिए थे, और एक ड्रग्स और आती है उसका नाम नहीं पता है, उसे दी जाती है, वो घोल के गलाला किया जाता है, तो बहुत तेड़ा हमारे दांतों पे दर्द का काम करता है, ठीक। तो लैंग्वेज का डिफरेंस हो गया कि नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लॉक ऑफ टाइम, प्रॉपर टाइम ही नहीं है, बोलना जल्दी जल्दी बोल रहा है, ठीक, आप सुन ही नहीं रहे, आपके पास टाइम ही नहीं। लैंग्वेज डिफरेंस जो पहले बता दिए, यानी लॉक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड टाइम, मतलब ट्रेनिंग आप सही से नहीं किए, मान लेते कहीं हॉस्पिटल में करा लिए, अब जइबा नहीं कर रहे हैं, ठीक, आपको डिग्री केवल चाहिए, तो ऐसे भी हो सकती है। पेशेंट काउंसलिंग रिलेटेड, मतलब कोई बंदा क्या कर रहा है, आप पे ट्रस्ट डॉक्टर अब नहीं कर रहा है, अरे वो कौन डॉक्टर है यार, हम कहता है हमारे संग में गुल्ली डंडा खेलता ना डॉक्टर हो गया बड़का,
ठीक है, दिक्कत हो सकती है। लॉक ऑफ तुम्हारे पास मोटिवेशन की कमी हो सकती है ना, डॉक्टर मोटिवेट कर देते हैं अंकल जी ठीक हो जाएंगे, जल्दी रिकवर हो जाएंगे, इसकी चिंता नहीं करिए, ज़्यादा सीरियस डिजीज़ नहीं है। तो इस सब पे भी डिपेंड करता है। पुअर लिसनिंग, आपको सही से सुन ही नहीं रहा है, बोल रहे हैं तो आए 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 बोल रहा है, ठीक है, तो ऐसे भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इमोशनल, ठीक है, हो सकता है। लॉक ऑफ ऑनेस्टी, मतलब वो ड्रग्स यानी डिजीज की कंडीशन के बारे में छिपा रहे, जैसे बवासीर मान लेते हो गया किसी पेशेंट को, पूछा जाएगा तो लजाएगा, ठीक है, बताइबा नहीं करेगा, तभी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखो बीमारी को छिपाना नहीं बताना है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इरिटेशन टू पेशेंट्स यानी पेशेंट आने एव ऑफ द डॉक्टर, मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं डॉक्टर के सामने ही जाते हैं, उनकी हिक्की पिक्की बंद हो जाती है। ठीक है, तो इससे भी हो सकता है। फाइनेंशियल बैरियर भी, मतलब पैसा मान लेते गरीबी ने, गरीबी या दवा नहीं करा पाएंगे, जो अपनी इंडिया में सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं लोग। ठीक है, अपने यहाँ बहुत गरीबी है अभी भाई। ठीक है, लोगों को लगता है कि हाँ अमीर हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है, मगर बहुत गरीबी है। ठीक है, हमने देखा बहुत तगड़ी। ठीक है, अब यहाँ से तुमसे नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट लेबलिंग। ठीक है, इन डिस्पेंसिंग मेडिकेशन के बारे में आपको बता देना है। तो इसमें क्या लिखा, लेबलिंग और डिस्पेंसिंग मेडिकेशन के बारे में यहाँ से बताना है, इनकी डिफिनेशन क्या होती है। लेबलिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन मतलब समझते हो कि नहीं, क्या होता है, टू कम्युनिकेट इफेक्टिव मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट, इंश्योर प्रॉपर सेफ एंड यूज ऑफ ड्रग्स, या मशीन बोल सकते हैं, ठीक, मेडिसिन बोल सकते हैं। लेवलिंग डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन, कहने का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब कोई ड्रग्स यदि दे रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरा पेशेंट के बारे में आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसका प्रॉपर सेफ होना चाहिए, और यूज ऑफ मेडिसिन कैसे लेना उसको सब हमें लेबल करना है, मेडिकेशन कहलाता है। ठीक है, यही हमसे पूछा था, डिस्पेंस मेडिकेशन। अब लिखा तुम्हारे पास पर्पज ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग क्यों की जाती है, टू द यानी डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हम तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई दवा, पैरासीटामॉल क्यों लिखा रहता है, हम जान जाते हैं पैरासीटामॉल में ये केमिकल इसका यूज है, हमारे माइंड में ऑलरेडी बैठ चुका है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, उसे डिस्पेंसिंग करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है, लेबलिंग करते हैं। ठीक, एवॉइड मेडिकल इरर, हम क्या कर देते हैं, मेडिकेशनल इरर को कम से कम कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट टूवर्ड द आइडियल थेरेपी रिजल्ट, हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आइडियल थेरेपी, कम दामों में अच्छा थेरेपी हम उन्हें दे सकते हैं। अचीव प्रॉपर हैंडलिंग तथा स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट की कोई भी ड्रग्स है उसे हैंडलिंग कैसे करना है, ठीक है, स्टोरेज कैसे करना, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में भी हम जान सकते हैं। अब फिर क्या रखा है, अलाउ द प्रोडक्ट एंड, ठीक है, टू बी ट्रेस इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो हम तुरंत क्या करें, अच्छा ये दवा थी, अच्छा इसके द्वारा हम क्या करते, अच्छा ये दवा इतने टाइम पे दिए थे, इसी से हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ, तो हम उसे ट्रेस कर लिए लेबलिंग के द्वारा। ठीक, उस पर हो जाएंगे। ठीक, अब ये तो तुम्हारे पास लेबलिंग इतने तरह से हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं अब 5-7 दवा लेबल करके दिए कि ये सुबह खाना, दोपहर खाना, शाम खाना, तो शाम को जब दवा खा रहे हैं तो बोलेंगे उल्टी हो जाए, तो हम जान जाएंगे अच्छा ये दवा खाने से ना वोमिटिंग हो रही है, तो उसे हम ब्लॉक करके दूसरी मेडिसिन चलाएंगे, तो उसी लेबलिंग की जाती है। तो लेबलिंग देखा जाए तो तुम्हारे पास 3 तरह के होते हैं। एक तुम्हारे पास मेन लेबलिंग है, यानी क्या होता है, एंसिलरी होते हैं और पिक्टोग्राम होता है। ठीक है, यहाँ से अब मेन लेबलिंग तुम्हारे पास क्या होती है, उसमें हमारे पास नेम होना चाहिए, एड्रेस ऑफ पेशेंट पूरा डिटेल में होना चाहिए, नेम और एड्रेस ऑफ सप्लायर बढ़िया से होना चाहिए कि कहाँ से दवा क्या मंगा रहे हैं। तो पेशेंट को दे दिए, पेशेंट दिक्कत में पड़ जाए तो हमें सप्लायर को पकड़ना, सप्लायर आगे करेगा, फिर आगे कंपनी में पकड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, उसकी प्राइस होगी, यानी क्वालिटी ऑफ, यानी क्वालिटी डिटेल भी होनी चाहिए। स्टोरेज कैसे करना, सेल्फ लाइफ कैसे करना, सनलाइट से बचाना है, रेफ्रिजरेटर में रखना, ये सब भी बताना ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट टू शेक द बिफोर यूज एंड टेक अप फ्रॉम, यानी विथ मिल्क, मतलब इंस्ट्रक्शन देना है कि यदि सिरप है तो हिला के पीना है। ठीक, मतलब उसे अच्छे से क्या कर देना, हिला लेना है कि मतलब जो भी, ठीक है, इंग्रेडिएंट है अच्छे से मिल जाए तब आपको लेना है। ठीक है, दोबारा बताना, दूध के साथ लेना है, ठीक है, या तुम्हारे पास पानी के साथ या गर्म पानी के साथ लेना है, ये सभी बताना ज़रूरी है। ठीक है, यानी क्या लिखा है, एंसिलरी। ठीक है, एंसिलरी तुम्हारे पास लिखा है किस पर्पज़ के लिए यूज करना है, एक्सटर्नल यूज करना है कि कहाँ से यूज करना है, ये बताते हैं, का काम करते हैं। ठीक है, यदि चक्कर आ रहा है एट द टाइम, अब तब कैसे काम करना है ड्रग्स को खाने के बाद, ये भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, उसका पेशेंट इंटरेक्शन विद द फूड एंड ड्रग्स। ठीक है, फूड एंड ड्रिंक, मतलब कोई भी ड्रग्स है किस फूड के प्रति इंटरेक्शन करके पॉइजन नेचर बना रही है, वो भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, यानी पोटेंशियल इंटरेक्शन के बारे में बताना पड़ेगा, ड्रग्स के कंडीशन ऑफ यूज, किस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं वो भी बताना है। लास्ट एंड फाइनल पिक्टोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर के जरिए उन्हें हम क्या कर सकते हैं,
मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सिरप है तो उस पर लंग्स छाप देंगे, लीवर डी यानी लीवर सिरप है तो उस पर लीवर छाप देंगे, स्ट्रांग लीवर। तो उससे क्या पता चल जाता है कि कैसे क्या चीज़ यूज करना है। एज ए पिक्टोग्राम उन्हें हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। फिर क्या लिखा है, एसओपी क्या होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होती है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक, पहले एसओपी क्या होती है इसके बारे में आप सुनिए। देखिए देखे होंगे कि कोई मशीन है, ठीक है, उसके चलाने का प्रोसीजर कैसे होता है। जैसे टैबलेट आपको मान लेते बनाना है, ठीक है, टैबलेट बनाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट कितना मिलाना है, ये सब भी हम क्या करते हैं एसओपी के ज़रिए ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो लिख का दिया है एसओपी क्या होती है अब समझिए। जैसे आपके स्कूल में टैबलेट पंच करने वाला मशीन होगी तो उसका प्रोसीजर कैसे क्या करना, क्या इंग्रेडिएंट मिलाना है कि किस मेडिसिन में, वो सब भी मैनेज करने का काम करते हैं। तो लिखा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता क्या, इसके बारे में समझिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तुम्हारे पास एक राइटन प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर टू फार्मेसी और स्टार्टिंग द वेब ऑफ फार्मेसी के बारे में बताने का काम करता है। कहने का मतलब क्या कर रखा है, एसओपी तुम्हारे पास देखी जाए तो एक राइटन कंट्रोल, ठीक है, राइटन प्रोटोकॉल होता है। कैसे प्रोटोकॉल, मतलब कि कोई भी ड्रग्स बनाना है तो उसमें क्या इंस्टिगेशन यानी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, इंग्रेडिएंट कितना मिलाना, फार्मास्यूटिकल ऐड कितने मिलाना है। जैसे मान लेते जीरो डाल एसपी बनाना तो उसमें पैरासीटामॉल कितना डालना है, साइक्लोफेनाक कितना डालना है, ठीक, सरसेरियोपेप्टाइडेज कितना डालना है, ये सब भी मैनेज करने का काम एसओपी ही देखता है। यानी मशीन को कैसे प्रोसीजर करना, ये एसओपी प्रोवाइड करती है क्वालिटी सर्विस को। ठीक है, क्योंकि आप सब कुछ जान रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ सर्विस को क्या कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में बताता है। फिर क्या लिखा है, द करेंट फॉर्म ऑफ एसओपी डिस्पेंस करती है सप्लाई प्रोसेस, ये जनवरी 2005 में की गई थी। क्लिनिकल गवर्नमेंट के द्वारा इसे डिस्पेंसिंग की गई थी, सारी जगह इसी को फॉलो किए करवाया जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनियाँ जो तुम्हारे पास देखो क्या कर देती हैं, यहाँ पर लिखा क्या, लार्ज कंपनी तथा मल्टीपल यानी फार्मेसी हैव टू सिंगल एसओपी कवर द इंटायर फार्मेसी। कहने का मतलब क्या बोल दिया है, ठीक है, ये छोटी सी एसओपी जो होती पूरी कंपनी आराम से चला सकती है। ठीक है, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में बताना, कैसे क्या होता है प्रोसीजर, ये सब भी बताने का काम करता है यही। फिर क्या लिखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसओपी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसओपी क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, पहले देखा जाए क्वालिटी सर्विस के बारे में बताना, इनका प्रमोशन होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली प्रोवाइड करते किसी भी सर्विस को। ठीक, एलिमिनेट करते हैं एरर को हम कम से कम कर सकते हैं, त्रुटियाँ को कम से कम कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है, राइसेस डू यानी स्टेटस ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट की स्टेटस क्या, उसे हम क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। ओ भाई थारे ही की हो रहा भाई, पाइप लगा रखे। चलो ठीक है, यहाँ से अब लिखा प्रिपरेशन ऑफ एसओपी कैसे करना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, फिर स्कोप आप किस एरिया में आप काम कर रहे हो, फिर क्या करना, क्लियर स्टेज पता होना चाहिए कि किस स्टेज में आपको क्या डालना है, कैसे डालना है, ये सब भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होती है उसके बारे में, और क्या होता है अदर इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, रिव्यू पता होना चाहिए कि हम कैसे उसे दोबारा देख सकें, क्या क्या इंग्रेडिएंट कितनी अमाउंट में मिलाया गया है, वो भी मैनेज करने का काम कर होता है यहाँ से। ठीक है, फिर क्या लिख रखे हैं यहाँ से, यानी एडवांटेज ऑफ एसओपी, इसका फ़ायदा क्या, हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते, किसी भी ड्रग्स की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, पहला हो गया। दूसरे में तुम्हारे पास क्या लिखा है, ठीक है, मेंटेन द लेवल ऑफ, ठीक है, प्रोवाइडर मेंटेन द गुड यानी प्रैक्टिशनर की हमें ज़्यादा हम मेंटेन कर सकते हैं, ड्रग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ड्रग्स की क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, ये सब भी हम यहीं से कर सकते हैं, इन्हीं के द्वारा, एसओपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह दिया यहाँ से लिखा यानी कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है, मतलब कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की स्किल के बारे में आपको बता देना है। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई एक पेशेंट है तो कैसे आपको किसी को क्या कर देना है, कम्युनिकेट करना, उसके बारे में यहाँ से आपको बता देना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम दे रखा है डिफिनेशन के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, डिफिनेशन क्या होती है इसको सुनिए। यहाँ से लिखा द टर्म कम्युनिकेशन डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब है कम्युनिकेयर, रिफर मतलब शेयरिंग करना, कंट्रीब्यूट करना, यानी इन्फॉर्मेशन एंड पॉपुलैरिटी स्प्रेड करना। मतलब कोई आप कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपकी देखो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं आपके हैं जीएफ, ये हैं आप, ठीक है, यह हैं आप, ठीक है, या मान लेते हैं आप चूमू से इंसान एकदम से कलुआ टाइप में है, ठीक है, ये हो गया कलुआ, इसकी ये जीएफ है, ये भलुआ मान लेते हैं।
हैं, ठीक है। अब क्या करते, कैसे कम्युनिकेट करेगा, किसके द्वारा करेगा, व्हाट्सअप के जरिए कम्युनिकेट करेगा, पूछेगा काल बा बढ़िया बाड़ू, हाँ बढ़िया बाड़ी, ठीक है। और उसके बाद चाहे इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा इन्हें क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। तो इसी तरह से क्या होती है कम्युनिकेबल स्किल क्या होती है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट को किसी फिजिशियन को देना है, इसी के द्वारा कम्युनिकेशन की जाएगी, ठीक है। मान लेते कोई हमारे पास फार्मासिस्ट है, कोई अच्छे से प्रोफेशन है, तो उसके बारे में हमें पूछना है, तो हम इसी के द्वारा कर लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ से बोल रहा है, ठीक है। अब वो सब लोगों का कम्युनिकेशन क्या होता है, मिलना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोसेस इन विद द, ठीक है, इन विद इंडिविजुअल शेयरिंग व्यू सजेशन एविडेंस थ्रू द, अपनी फील को थॉट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या कर देना है, भेजना, कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं कि यानी सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या कम्युनिकेशन है, इन्हें कम्युनिकेशन को सेंडर और रिसीवर भी कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन यहाँ पर दे रखा है इसके डिफिनेशन के बारे में, एक हम पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट आइडिया ओपिनियन इमोशनल, ठीक है, या टू और मोर, ठीक है, पर्सन, मतलब दो या दो से अधिक पर्सनों के बीच में इसे की जाती है, ठीक है। ये हो जाएगी इनके बारे में, ठीक है। 1 घंटा हो गया भाई, चलिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। फिर क्या रखा, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, एक पास सेंटर होना चाहिए, ठीक है, सेंडर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इनकोडर होना चाहिए, मैसेजर होना चाहिए जो एक तरह से मैसेज को हम भेज सकें, ठीक है। मीडियम होना चाहिए, कोई चैनल होना चाहिए, जैसे आपसे हम कम्युनिकेट हो रहे विद द हेल्प ऑफ मोबाइल या यूट्यूब के जरिए, ठीक है। तो या हम क्या कर सकते हैं, नंबर दे रखे हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ से लिखा है। रिसीवर होना चाहिए, डिकोडर होना चाहिए। रिसीवर मतलब क्या करना चाहिए, एक रिसीव करने होना चाहिए, जो भी हम इन्फॉर्मेशन एक बंदे को देते हैं उसके बारे में वो बताते हैं, यानी फीडबैक और रिप्लायर होना चाहिए, मतलब कोई हम आपको इन्फॉर्मेशन दिए तो उसका फीडबैक जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि हमारा उद्देश्य सही था या गलत, ठीक है। इसके बारे में बता देना है, ठीक है। उसके बाद लिख रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए जिसे हम सेंडर जो मैसेज को भेज रहा है, उसके बाद इनकोडिंग होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक मीडियम यानी कोई चैनल होना चाहिए, ठीक है, जैसे व्हाट्सअप बोल दिए, इंस्टाग्राम बोल दिए। फिर क्या होगा, कोई ना कोई रिसीवर होना चाहिए, रिसीवर हो गया, फिर उसे क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है, डिकोड करेगा, अच्छा इस तरह की चीज़ें हैं तो ऐसे ऐसे हमें करना पड़ेगा। फिर क्या करेगा, अपने फीडबैक देगा आपको रिसीवर, ठीक है, रिसीवर देगा तो सेंडर दोबारा उसे देख लेगा, ये हो गया। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखा जाए तो वर्बल और नॉन वर्बल होती है, ठीक है। ये हो जाएगी इनके बारे में, शॉर्ट में दिया है तो इतना छोड़ देना है, ठीक है। सबसे पहले कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पूछे तो कम्युनिकेशन, फिर उसका उद्देश्य, फिर उसके बाद क्या करते हैं, टाइप, वर्बल एक होता है, एक नॉन वर्बल होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन कर देना, बस काम खत्म। फिर क्या लिखा है, ठीक है, लिख दिया है तुम्हारे पास, डायबिटीज़ एक्चुअल में होती क्या है, स्पेशल पेशेंट काउंसलिंग ऑफ डायबिटीज़ के बारे में बता देना है। तो डायबिटीज़ होती क्या, इसके बारे में पहले आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो डायबिटीज़ क्या होती है इसके बारे में समझिए। डायबिटीज़ क्या होती है, एक क्रोनिक कंडीशन होती है, ठीक है, क्रोनिक कंडीशन होती है जो अल्टर कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से हमें क्या होती है, मिलती है। कहने का मतलब क्या करते हैं, देखिए आप जो भी कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं उसके प्रॉपर अमाउंट में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। क्यों, ठीक है, क्योंकि आपके साथ पैंक्रियाज में जो बीटा सेल है, पैंक्रियाज में जो बीटा सेल है प्रॉपर अमाउंट में क्या कर रही है, वो सिक्रीशन नहीं कर पा रही है इंसुलिन का, ठीक है। तो जिससे हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उस पर्सन को डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। नॉट प्रॉपर फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज सिक्रीटिंग एंजाइम, यानी इंसुलिन, मतलब दोबारा देखो लिख दिया, ठीक। हमें इंसुलिन की जो बीटा सेल होती है वो क्या कर देती है, ठीक, पैंक्रियाज की जो बीटा सेल होती है इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। जब एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पाएगी तो ग्लूकोज के लेवल हमारे शरीर के अंदर बढ़ेगा तो उन्हें डायबिटीज़ हो जाएगी। फिर क्या लिख रखा है, पेशेंट काउंसलिंग कैसे करना है, 2 स्टेज में करना है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल बिना दवा के द्वारा उन्हें कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले लिख दिया है, यानी चेंज लाइफ स्टाइल, बोलेंगे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, खाना समय से खाइए, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में आप एक्सरसाइज वगैरह करिए, ये भी मैनेज रखने का काम आपको बताने का करता है। फिर क्या दे रखा है, ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी, मतलब थोड़ा सा आपको वार्म अप करना है, उठक बैठक करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करना है, ठीक है। फिर क्या रहेगा, न्यूट्रिशन फाइबर इनटेक, मतलब जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए,
ठीक है। मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना है, ठीक है। टाइम टू टाइम फूड आइटम को लेना है, ठीक है। इसमें देखिए भूख लगती है मतलब मीठा को आपको अवॉइड करना है, तो यही सब लिख सकते हैं। अवॉइड स्वीट मतलब रसगुल्ला नहीं खाना, बाराते जाना है तो केवल दाल पी के आना है, ठीक है। इससे बढ़िया बारातिए ना जा, ठीक है। क्या करे जाइए, नात देखे थोड़ी ना जाइए, ठीक है। ठीक। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन यदि इंसुलिन तब पहले नहीं दिया जाता, पहले मेटफॉर्मिन दी जाती है यानी गिल्मीप्राइड दी जाती है, ये सब मेडिसिन होती है। जब बहुत रेयर कंडीशन हो जाती, जान जाते ये भी ट्रीट होने वाला नहीं है, ठीक है, तब इंसुलिन की इंजेक्शन भी दी जाती है। सल्फोनालिन यानी सल्फोन्यूराल दी जाती है, मेटफॉर्मिन दी जाती है। क्या दी जाती है, थिया जो, ठीक है, जो लेडीन दी जाती है। जो पेशेंट में जब यदि किसी पेशेंट का यूरिन येलो कलर का आता, पीला कलर का आता, तो उस कंडीशन में हमें देना पड़ता है। एकॉर्बस भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से देनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से तुमसे लिख रखा है, यहाँ से आ जाते हैं पेशेंट पैकेज इंसर्ट। पेशेंट पैकेज इंसर्ट मतलब समझते हैं कि नहीं। जैसे क्या होता है, कोई आप दवा लिए, ठीक है, कोई दवा लिए, कोई दवा लिए तो दवा में देखेंगे पर्ची होती है ना, ठीक है। दवा में पर्ची होती है। जैसे आप डाबर लाल दतमंजर लेंगे तो उसमें पर्ची होती है किस कंपनी का है, इसमें क्या क्या चीज़ मिलाया गया है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये सब मैनेज करने का काम कौन करता है, ठीक है। वही जो पर्ची होती है उसी पर्ची को हम क्या बोलते हैं, PPI बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा पेशेंट पैकेज इंसर्ट होती है। पैकेज यानी पेशेंट पैकेज इंसर्ट यानी FDA अप्रूवल होती है। डॉक्यूमेंट फॉर्म ऑफ लीफलेट होता है या बुकलेट होता है, जो इसेंशियल ड्रग्स इन्फॉर्मेशन मतलब दवा की पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें अच्छे से मेंटेन की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ड्रग्स को कैसे यूज करना, ड्रग्स का डोज कितना लेना, ओवर डोज होगा तब क्या होगा, कंट्रा इंडिकेशन किसे नहीं लेना, किस कंडीशन में स्टोरेज रखना, एडवर्स इफेक्ट को बताना, यानी ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन के बारे में बता देना है। तो ये कौन कहलाता है, PPI कहलाती है। सब PPI के अंतर्गत होता है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, ठीक है, दिखा देंगे। चलो दिखाना नहीं समझ गए लगभग, या तो कहेंगे अभी क्रॉस करके गूगल हम करके आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफ ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ PPI के बारे में बता देना। शॉर्ट नोट है तो PPI के बारे में थोड़ा सा लिख देना है और उसका इम्पोर्टेंट और बेनिफिट लिख देना, काम ख़त्म। नीचे सिनेरियो नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है। लिखा है इट प्रोवाइड मैनी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्रिप्शन इन राइटन फॉर्म होती है, मतलब जो भी ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन होती है सब राइटन फॉर्म में वहाँ प्रोवाइड कर दी जाती है। लिखा है कैन बी यूज, ठीक है, यूज टाइम टू टाइम मतलब उन्हें किस टाइम पे यूज करना है, एडल्ट कितना लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा, मेंशन बेनिफिशियल फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन पेशेंट यानी पेशेंट आल्सो, मतलब जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, किस कंपनी से बन के आई है, पेशेंट के लिए इसका फ़ायदा क्या है, ये सब भी मेंटेन करने का काम करता है। इट इज़ एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन अपडेट करना टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल डाटा अवेलेबल हो रही है, ठीक। ये सब मैनेज करने का काम PPI ही करती है, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। अब इंटरनेशनल सिनेरियो यहाँ दे रखा है, इसे नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट है तो उतना आपको लिखना नहीं है। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का पेशेंट काउंसलिंग भी लिखना। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बताना COPD होती क्या है, इनके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। उसका पेशेंट काउंसलिंग नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर देना, काम ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है। कितना पेज अभी है भाई, अभी तो 27, अभी 10 पेज है भाई। तो COPD क्या होती है, COPD देखा जाए तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, मतलब हमारी जो एयरवे होता है ना, ये वाली चीज़ें जो हमारी नोज से लेके लंग्स तक होता है, उसमें एक एयर फ्लो में क्या होती है, प्रोग्रेसिव हो जाती है, कहने का मतलब दिक्कत हो जाती है, जैसे आप सही से सांस नहीं ले पाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, COPD बोलते हैं। तब इसमें होता क्या है भैया, इसमें क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग में तुम्हारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल तथा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो नॉन फार्माकोलॉजी बिना दवा के आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बोलेंगे प्रॉपर इसका साइज करिए बिफोर इनटेक ऑफ मेडिसिन, मतलब प्रॉपर अमाउंट में इसका साइज करिए दवा लेने के बाद, कि नहीं आप अस्थमा के पेशेंट हैं, COPD मतलब ऑलरेडी आप पेशेंट हैं, अब पेशेंट को क्या करने, इसका साइज करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, इसका साइज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, हो गया, सांस फूलने लगा, आदमी मर गया, दिक्कत हो जाएगी। एवॉइड एलर्जन से आपको यानी दूर रहना है। कवरिंग द माउथ विथ, ठीक है, हैंड चीफ मास्क या पब्लिक प्लेस, मतलब यदि पब्लिक प्लेस पे रहे हैं तो आपको मास्क से, ठीक है, या किसी टावल से आपको क्या कर देना अपने, ठीक है, अपने आप को मुँह को कवर करना। नहीं मिले तो चट्टा भी ले लीजिए, ठीक, बोरा ले लीजिए, जो गमछा ले लीजिए, सेटवा बंडिया फाड़ के लगाइए, मगर आपको लगाना है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। यूजिंग द एसी टू लोअर इंडोर ह्यूमिडिटी, मतलब क्या कर देते हैं, आपके घर में एसी लगवानी है जिससे आपके घर में ह्यूमिडिटी मैनेज रहे, ठीक है। या हो गया अवॉइड स्मोकिंग, आपको सुट्टा बार आपको छोड़ देना है, ठीक। फार्माकोलॉजिकल में तुम्हारे पास क्या देती है, यानी लिखा है मीटर डोज इन्हेलर लेना है और ड्राई पाउडर इन्हेलर लेना है, नोबलाइजर लेना है या स्थानीय सल्बुटामाल, ऐसे बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जो आपको साथ क्या लेकर चलनी है, प्रॉपर मैनेज करनी खानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह दिया है, व्हाट इज़ हाइपर टेंशन, पेशेंट काउंसलिंग के बारे में यहाँ से बताना देना पड़ेगा। तो हाइपर टेंशन क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। जब किसी पर्सन का, ठीक है, टेंशन बढ़ जाता है तो उसी को हाइपर टेंशन बोलते हैं। टेंशन क्यों बढ़ता है तो आप जान ही रहे हैं, ठीक। जैसे मान लेते प्रॉपर बतिवा रहे हैं, ठीक, रिचार्ज करवा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में नाम पड़ा रहा है, ठीक, वो दूसरे से किसी से रोला काट रही है, ठीक है, मज़ा काट रही, तो आपको टेंशन बढ़ेगा। तो उसी टेंशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोला जाता है। तो लिखा हाइपर टेंशन इज नॉट ए डिजीज बट ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर ऑर्गन डैमेज, मतलब ये एक्चुअल में देखा जाए डिजीज कोई नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब मान लेते हैं आपका ज़्यादा अमाउंट में होगा तो क्या हो जाएगी, आपकी जो भी चेंज यानी चीज़ें रहेंगी उस चीज़ में क्या होगी, आपका जो आर्गन रहेगा वो डैमेज हो सकता है। इट मेंटेन द रिक्वायर्ड टू ऑफ द नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट से हम कर सकते हैं, मगर दवा के द्वारा, बिना दवा के भी हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारे दे रखा नॉन फार्माकोलॉजिकल के जैसे करिए कर सकते हैं। सबसे पहले पेशेंट का वेट लॉस करने के लिए कहेंगे, मतलब बहुत मोटे हैं तो उन्हें क्या करेंगे, वेट लॉस को कम करेंगे। प्रॉपर इसका साइज रेगुलर आप क्या करेंगे, उनकी इसका साइज कराएंगे, ठीक है। और क्या लिखा है, डिक्रीज द सोडियम क्लोराइड इनटेक, मतलब नमक की मात्रा को क्या कर देना, इनटेक हमको उनको कम करना है, ठीक है। ये भी मैनेज रखना पड़ेगा। दूसरा क्या लिख रखे, एवॉइड सेचुरेटेड फैट ऑयल, मतलब क्या कर देते, जो भी सेचुरेटेड फैट और ऑयल है उसे कम से कम इनटेक करना है। एवॉइड स्मोकिंग इन एल्कोहल एट द टाइम ऑफ स्मोकिंग, ये भी अवॉइड करना। एल्कोहल मतलब शराब को आपको पीना ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी मान लेते हैं पी रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लैला वाला बंटी बबली नहीं पीना चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं पीना चाहिए। उसी का काजू बादाम चीज़ खाइए। आप कहेंगे सर आप कौन होते वाले समझाने वाले, देखिए आप पीजिए, आपकी इच्छा है पीजिए, कोई टेंशन नहीं, बरियारे पीजिए, ठीक है, 1 बाटल नहीं 10 बाटल पीजिए, ठीक। लैला बंटी बबली सब मारिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यानी प्रॉपर मेजर बीपी को मेजर करते रहना, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपर टेंशन होगा जिसकी पर्सन की डेथ हो सकती है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में तुम्हारे पास डायूरेटिक देना, डायूरेटिक मतलब जो आपका जैसे थियाजाइड, फुरसामाइड, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। बीटा ब्लॉकर देना है, ठीक है। अब एसीटो को यानी ACE, ठीक है, ACE यानी क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, ये हाइपरटेंशन को इनहिबिट कर देगा। बीटा ब्लॉकर सॉरी लेना है तो अल्फा ब्लॉकर भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेना पड़ेगा या वसो डायलेटर आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी दवा आती है जिसे आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, व्हाट इज टीबी, टीबी क्या होती है, पेशेंट काउंसलिंग ऑफ टीबी, मतलब टीबी क्या होती है इसके बारे में बताना है। और यानी पेशेंट काउंसलिंग कैसे की जाती है इसके बारे में बता देना है। टीबी क्या होती है, टीबी देखा जाए तो एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, उसी बैक्टीरिया होता है उसी से होता है, ठीक है। तो ये लिखा है तुम्हारे पास टीबी क्या होता है, टीबी के बोलेंगे क्रोनिक डिजीज होती है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे लंग्स को, ठीक। और ये पॉजिटिव एजेंट ऑफ टीबी क्या होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। अब प्राइमरी देखा जाए तो कहाँ, लंग्स रीजन में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में देखा जाए तो नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के जरिए आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले यदि देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर नॉन फार्माकोलॉजिकल में तो क्या करना है, स्टे एट होम आइसोलेशन रूम, मतलब किसी पर्सन को टीबी है तो उन्हें एक स्पेशल रूम में रखना, उसी रूम में उनकी ट्रीटमेंट पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। और क्या लिखा है, शुड वियर मास्क वाइल यानी गोइंग आउटसाइड, यानी पब्लिक प्लेस पे उन्हें क्या कर देना, मास्क की रिक्वायरमेंट होती है जो पहनना ही पहनना पड़ेगा, ठीक है। कवर माउथ है एंड नोज डूरिंग द स्नीजिंग, मतलब उन्हें जब छींक आती है तो उस दौरान उन्हें क्या करना पड़ेगा, मुंह को और नाक को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तुमसे क्या दे रखा है यहाँ से, DOT के बारे में बताना। DOT क्या होता है, तुम्हारे पास डायरेक्ट एब्जॉर्बेशन थेरेपी देनी पे, इसमें कंबाइंड ड्रग्स होती है जो क्विक रिस्पांस मिलती है। कंबाइंड ड्रग मतलब 2-4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन मिला के बनाया जाता है, ठीक है। प्रॉपर क्लिनिकल टेस्ट आपको करा देना है, ठीक है। और तुम्हारे पास यहाँ से, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल में देखा जाए तो प्रॉपर एक्सरे कराना जिससे चेस्ट की कंडीशन पता चलती रहे,
ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसोनाइट ड्रग्स दे सकते हैं, रिफाम्पिसिन दे ही सकते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारे पास टीबी में सबसे ज़्यादा ये चलता है, ठीक है, यानी इथम ब्यूटाल दे सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखे हैं, पैराजीमाइड दे सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल हो जाएंगे इसे के बारे में, ठीक है। एक और वैक्सीन आता है, ठीक है, एक वैक्सीन आता है, तो उस वैक्सीन का यदि नाम पता होगा तो प्लीज़ आप वैक्सीन का नाम बताना, जो फर्स्ट ईयर में आप जो कि आप पढ़े होंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप क्या होंगे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है। एक वैक्सीन आता है, उसी के ट्रीट के लिए स्पेशल, उसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, टीबी के ही लिए, ठीक। कमेंट बॉक्स में इसे लिखना भाई, ठीक है, कौन सी वैक्सीन थी, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, पी, यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिख देखे हैं, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट, जिसे हम पील बोलते हैं, पील के नाम से पूछ सकता है, ये पूछा था, यानी 60 नोट ऑन पील, पील पे 60 नोट लिखना है, तो सोचेंगे पील क्या होता है, ठीक है। ये होता है पील क्या होती है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन होती है, लीफलेट राइट एंड डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन द पार्टिकुलर फॉर द पेशेंट क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्टिव देयर रिस्पेक्टिव, यानी रिप्रेजेंटेटिव। लीफलेट वो दूसरी थी, इसमें क्या करेंगे, पेशेंट एक कागज़ देंगे, पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, उसको डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन करेंगे, तो उसी को हम पील बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पील कंटेन करता ऑल कंपोनेंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट द रिलीवेंट द सब्जेक्ट, ठीक है, इन्वॉल्वेंट जैसे नेचर, इम्पोर्टेंट, यानी या लिखा है इन इम्प्लीकेशन, डेंजर, इसकी क्या हो सकती है, वो सभी इसमें इंक्लूड रहता है। यानी पिल क्या होती है, प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर कहाँ से मैन्युफैक्चर हुई है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ईच मेडिसिन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताती है, लिख रखा है। फिर द मेन एम, ठीक है, मेन एम आप क्या होती है, ठीक है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होती है प्रिस्क्राइब मेडिसिन के बारे में। इट कंटेन रजिस्ट्रेशन नंबर, बैच नंबर, यानी ड्यूरेशन के बारे में भी बताता है पूरा डिटेल में। कंटेन क्या करता है, ठीक है, एक यानी पीआई देखा जाए तो क्या कंटेन करता है, मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन, थेरेपेटिक या यहाँ पर एडिकेशन यानी इंडिकेशन के बारे में बताता है, इन्फॉर्मेशन नेसेसरी बिफोर द टेकिंग द, ठीक है, टेकिंग द मेडिसिन के बारे में बताना, ड्रग्स के बारे में बताना है, टाइम टेक एंड रूट के बारे में यहाँ से बता देना कि किस तरह से लेना, इसका रूट क्या होता है, वो मैनेज करने का काम इसी का है। डिस्क्राइब द, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ साइड इफेक्ट, मतलब इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है वो भी बताते हैं। एडिशन इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैन्युफैक्चर नेम पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से यानी यूज ऑफ पीआई, यानी पी लिख है, इसमें क्या यूज की जाती है, इसमें मोस्टली पीआई, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, बीटा, ठीक है, बीटा एडिनी, ठीक है, एडिनो रिसेप्टर एगोनिस्टिक के बारे में बताना है, ठीक है, यानी मेंटेन द मेडिकेशन हिस्ट्री, मतलब मेंटेन करता है ये पिल क्या कर देता है, मेंटेन करता है मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट डिजीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोई डिजीज है उसकी कंडीशन क्या है पेशेंट के बारे में, कब से है, ये सब के बारे में कौन बताता है, पिल ही बताता है, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिजीज की पास्ट हिस्ट्री, कब से है, कैसे हुआ था, ये सब भी मैनेज करने का काम करते हैं। मेडिकेशन लाइन पोर्शन, ड्रग्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ होनी चाहिए आपके बारे में, पिल के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास इन टर्म को क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है, ठीक है। 31 हो गया। डिजिटल हेल्थ क्या होता है इसके बारे में तो जान ही रहे हैं। डिजिटल हेल्थ मतलब क्या होता है, ऐसा है हेल्थ जो क्या कर देता है, सब कुछ टेक्निकल होनी चाहिए, ठीक है। आनी स्क्रीनिंग पे कोई चीज़ आपको क्या करना है, डिलीवर कराना है, ठीक है, यहाँ से डिलीवर कराना है, यानी पेशेंट केयर के बारे में बताना, पब्लिक हेल्थ के सब कुछ मैनेज करने का काम होता है इन्हें। इसमें टेली हेल्थ होता है, टेली मेडिसिन होती है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ होता है, रिकॉर्ड होता है, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें इसका काम क्या होता है, एक्चुअल में डिजिटल हेल्थ का काम क्या होता है, ये इंक्रीज करती है क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट को एज ए डिजिटल, ठीक है। पब्लिक हेल्थ को क्या सब ये डिजिटली करने का काम करती है, पेशेंट कंफर्ट को भी मैनेज करने का काम करती है। जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, जांच कराएंगे, तो फिर अगले दिन रिपोर्ट लेने जाएंगे, तो ये यदि रहेगा तो क्या कर सकते हैं आप, जांच कहीं भी प्रिंट निकलवा सकते हैं नंबर डाल के उसकी साइड से, ठीक। फिर तुमसे क्या रखा, यम फार्मा क्या, सॉरी यम हेल्थ क्या होता है, यम मतलब मोबाइल होती है, मोबाइल है तो यानी डिफाइन एज ए मेडिकल, ठीक है, इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर सपोर्ट द मोबाइल डिवाइस के द्वारा की जाती है, ठीक। फिर क्या लिखा है, यम हेल्थ क्या कर देती है, आ जाती है, यानी डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर मेडिकेशनल सर्विस स्मार्टफोन के जरिए, टैबलेट के जरिए, कंप्यूटराइज के जरिए, इसे भी बोला जाता है यम हेल्थ, इसे भी आप बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत भी आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होती है, टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, पैसा भी आपका बचेगा। जैसे मान लेते आपको दूर जाना है, ठीक है, जैसे मान लेते एक बार आप रिपोर्ट लिखवा का है, ठीक है,
आपको फिर डॉक्टर साहब कब आना, बोलेंगे 3 बजे आना, 3 बजे नहीं बैठे रहेंगे तो हम फ़ोन करिए, अरे डॉक्टर साहब आना हो अभी ना, 1 घंटा बाद आइए, तो टाइम बचा कि नहीं तो अब तेल फूक के जाएंगे, टाइम बचेगा, ठीक पैसा भी जाएगा आपका। प्रोवाइड ऑल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रूरल एरिया, मतलब ये क्या करते हैं, यम हेल्थ क्या करते हैं, रूरल से रूरल एरिया में क्या कर देते हैं, आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम रूरल एरिया पे इस डेवलपमेंट को करते हैं। तो ये सब भी किया जा सकता है। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड ईजी एट होम, मतलब हेल्थ केयर सुविधा आपके घर में आराम से प्रोवाइड हो जाती है। ऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट द, ठीक है, कलेक्ट द मोबाइल ईजी, ठीक है, मोबाइल ऐप ईजी के जरिए क्या कर सकते हैं, आराम से प्रोवाइड करा सकते हैं ईजी तरीके से। ऐसे मान लेते हैं एम्स का आप कोई पर्चा निकालते हैं, ठीक है, पर्चा निकलवाने गए तो किस डॉक्टर को दिखाना वो उसके, ठीक है, जैसे मान लेते टीबी दिखाना, तो टीबी वाले साइट पे गए, उसमें कितने डॉक्टर है सही ये बता देगा, किस दिन बैठते हैं, कितने टाइम से बैठते हैं, सब कुछ डिटेली आपको दिखा कर आपके सामने प्रोवाइड करे। तो ये फ़ायदा है कि नहीं हेल्थ के बारे में, वही चीज़ें यहाँ हेल्थ के ये फ़ायदा है। ऑनलाइन फार्मासिस्ट, मतलब जो ऑनलाइन फार्मासिस्ट करते हैं, ठीक है, उसे ऑनलाइन फार्मासिस्ट बोला जाता है। यहाँ से हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ से फार्मेसी डिज़ाइन इन इंटीरियर के बारे में बताना है, यानी फार्मेसी को कैसे डिज़ाइन करना, उनका इंटीरियर क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सब भी डिटेल में होनी चाहिए। फिर इसमें क्या लिखा है, लिख रखा है, इसमें क्या होती है, इसमें लिखा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फार्म, यानी फार्मेसी में वेरी साइज पे भी डिपेंड करती है कितना बड़ा फार्मेसी खोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल दिया है, जैसे यानी पर जनरल ड्रग्स स्टोर खोल रहे हैं, या तुम्हारे पास डेंजरस स्टूल खोल रहे हैं यक्स ड्रग्स के बारे में, या काम, या तुम्हारे पास क्या लिख रखा है कॉमन, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके, मेनली देखा जाए तो आपके क्या देखेंगे, कोल्ड होना चाहिए, ठीक, कोल्ड रूम होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर एरिया होना चाहिए आप यदि डिज़ाइन कर रहे हैं तो, बल्क ड्रग्स स्टोरेज एरिया होने चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए, डिस्पेंसिंग एरिया होना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम के जरिए दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे हमें यानी उसे करना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ से क्या होगा, 10x10 का, 10 बाई कितने का है ये, ठीक है, 10x15 का है, 10x15 का आपको यदि मान लेते दुकान खोलना तो कैसे करना है, यहाँ आपको फ्रीज़र रखना है, यहाँ आपको चेयर रखना है, ठीक है, यहाँ टेबल होना चाहिए, यहाँ आदमी आप बैठ सकें, ये रैक होना चाहिए, ये रैक होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद देखा जाए तो क्या वेटिंग एरिया होना चाहिए, वेटिंग एरिया लोग आराम से आके यहाँ से क्या कर दें, ठीक है, यहाँ से आप क्या वेटिंग कर सकें। उसके बाद डिस्प्ले विंडो होना चाहिए, यहाँ से एंट्रेंस गेट होना चाहिए, रैक वगैरह रखने की प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, इतना चीज़ें होनी चाहिए तो आपका काम होने वाला है। यानी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अरे मेरे लगा लीजिए, गाना बड़ा खतरनाक चला रहा है बंदा, कोई है और तेरी क्या, वो ठेला वाला भाई एकदम से बेवफाई वाला गाना चला रहा है जी। ठीक, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब पैसा के बारे में प्लानिंग, जैसे फैमिली प्लानिंग उसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, प्लानिंग होती है फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग एंड यूजिंग मनी सिस्टमेटिकली, स्टेबलाइजिंग एंड रन कम्युनिटी फार्मेसी इफेक्टिवनेस, मतलब अपनी फार्मेसी को यदि रन कराने के लिए प्रॉपर मैनर में काम करना पड़ेगा, जिससे आप मनी को कलेक्ट करेंगे और उन्हें यूज करेंगे सिस्टमेटिक मानने से, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे आल्सो कैरी आवर कंट्रोल फंक्शन एंड कंपेयर टू एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रग्स स्टोरेज विद द प्लान वन होता है। हम प्लानिंग करेंगे उसी के जरिए क्या करेंगे, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ ड्रग्स के बारे में बताना पड़ेगा। बहुत तगड़ी नींद आ रही है हमें भाई, ठीक है, मगर कोई ना, ठीक, आप हमारे साथ हैं तो हमें नींद नहीं आने वाली है। 4 पेज और बचा हुआ, उसे भी हम देख लेते हैं। पर्पज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में देते हैं, ठीक है। पर्पज और हायर रूम और इक्विपमेंट हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। पर्पज में यह लिखा, पर्पज ऑफ मटेरियल फॉर सेल, कैसे हमें बेचना, कैसे खरीदना है, ठीक है। यानी पे रेंट सैलरी, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक बिल होनी चाहिए। जैसे हमारे दुकान खोल लिए तो आप रूम कम से कम ढूंढिए, एक अच्छे प्लेस पे ढूंढिए, ठीक है, आपके पास रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था, ठीक है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। अब यहाँ से तुम्हारे पास फंक्शन दे रखा है, यहाँ से सामने आपके इतने दे रखा है यहाँ से, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरा
अच्छे तरीके से लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिटेल में कवर अप किया। अब इसके बाद एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एमसीक्यू मतलब जो पार्ट सी का आंसर रहता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एग्जांपल ऑफ ओटीसी ड्रग, पैरासीटामॉल आता है, एसिटामिनोफेन आता है, या डिकॉन्गेस्ट है, मतलब ऑल ऑफ दीज पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है, ठीक। ओटीसी ड्रग्स आर डिफाइन, ओटीसी ड्रग्स डिफाइन क्या कर देती है, नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती है, प्रिस्क्राइब ड्रग्स दोनों होती है, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए, ठीक है, ओटीसी ड्रग्स तुम्हारे पास क्या होती है, नॉन प्रिस्क्राइब मोस्टली होती है, तो नॉन प्रिस्क्राइब पे मार देंगे। सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्शन किसके द्वारा दिया जाता है, फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। लिखा है तुम्हारे पास, क्या लिखा है, एब्रीविएशन ऑफ द लैटिन यक्स, लैटिन यक्स का मतलब क्या होता है, टू मेक, मतलब हमें बनाना कैसे है, हम गौर से प्रेयर करते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास सिंबल ऑफ आर एक्स डिनोट करता है, जो आर एक्स किसके लिए डिनोट करता है, इनक्रिप्शन, सबक्रिप्शन या सुपर इनक्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, तो आपके पहले ही बता दिया गया पेशेंट काउंसलिंग की डिफिनेशन वहाँ पे, अगर आप सुन लीजिए पेशेंट काउंसलिंग का आंसर देखिए, यहाँ लिखा पेशेंट काउंसलिंग, अच्छा लिखा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन हम लिख दिए भाई पेशेंट काउंसलिंग वहाँ से डिफिनेशन उठा के लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका 7वां का यहाँ लिख दिया, टेलीफोनिक यानी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू द टेलीफोन, ठीक है, इसके बारे में बोलते हैं, ठीक है। डिस्पेंसिंग एजेंट क्या होता है, कॉजेज कौन कर सकता है, 8वां लिखा डिस्पेंसिंग एजेंट यानी इनकरेक्ट मेडिकेशन, डोजेज स्ट्रेन कंटामिनेशन से हो सकता है, ठीक है। 9वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया, डिफाइन, यानी लिखा है फार्मल इकोनॉमी क्या होती है, इसको आपको क्या करना है, डिफाइन कर देनी है, जो आपके सामने दे रखा है। इट रिफर टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैसेज, आइडिया तथा तुम्हारे पास यहाँ से यानी ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड स्ट्रक्चरल ऑफिशियल मैनर में किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। 10वां नंबर तुमसे क्या, ब्लड प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, स्फेग्नोमानोमीटर से की जाती है, स्पेलिंग याद रखिए प्लीज़ इसका। पार्ट सी के बारे में आते थे, पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है, पेशेंट काउंसिल हेल्प टू द पेशेंट एंड फार्मासिस्ट दोनों के लिए, सिस्टमेटिक में तीनों के लिए फ़ायदेमंद होती है। व्हाट आर द टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, क्या होता है, कंट्रोल, ठीक है, इसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ में जाना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसके अभी नीचे देखते हैं लिखा है कि नहीं, ठीक है। लिखा कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है, इट कंट्रोल कर, ये कंट्रोल करती है डिस्पेंसिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन के कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट में लिख दिखा तुम्हारे पास राइट ए कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में, जो यहाँ से दे रखा, तीसरा ये दे रखा HER स्टैंडर्ड फॉर क्या होते हैं, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। लिखा तुम्हारे पास बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है, मोस्ट कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट किसके लिए, ओबेसिटी के लिए की जाती है, मोटापा के लिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल कितना होता है आपका, ठीक है, यदि देखा जाए 70 mm, ठीक है, mg/dl होता है, ठीक है, या 100 या DL हो सकता है, ठीक है। अब कंडीशन विद इंसुलिन आप डायबिटीज़ लेने का काम करते हैं, कंडीशन इंसुलिन गिवन, मतलब इंसुलिन कब दी जाती है, जब किसी पर्सन को डायबिटीज़ होती है तब दी जाती है, ठीक है। लिस्ट में लिखा OTC मेडिकेशन, ठीक है, आर अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट, पेन के लिए, कफ के लिए तथा कोल्ड के लिए प्रयोग की जाती है OTC मेडिकेशन के बारे में, मतलब जो लो डिजीज होती है, ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कम्युनिटी फार्मेसी, फंक्शन का क्या होता है, फार्मेसी डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, तो हेल्थ स्क्रीन यानी स्क्रीन के बारे में बताने का काम करता है, ठीक है। लिख रखा 10वां नंबर, नॉन अधरेंस कैन बी बेनिफिशियल गुड हेल्थ, ये मतलब क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नॉन अधरेंस है यानी मेडिकेशन को क्या कर देता है, ख़राब करने का काम करता है। पार्ट सी वेंडर सिलेक्शन आके आपको डिफिनेशन यहाँ से मिल जाएगी। कम्युनिटी लिखा है एम ऑफ, ठीक, कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में बता देना है, ठीक है। लिखा है होलसेल सर्व, ठीक है, लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में क्या होती है, लिंक होती है। सेल्फ मेडिकेशन क्या होती है, इसके बारे में आपको बता देना है यहाँ से, ठीक, डिफिनेशन बता देनी है। सेल्फ मेडिकेशन जो अपने खुद से हम क्या कर देते हैं, मेडिकेशन करते हैं, ठीक है, जो जनरल पर्पज़ के लिए होती है, ठीक है। ऑडिटरी इन फार्मेसी के बारे में भी बता दिया जाएगा, ठीक, नीचे दिया है इन सब का। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर नीचे देख लेंगे अभी, ठीक है। यहाँ से यानी डे बुक क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, RP यानी CMR होता है, पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड स्किन डिसऑर्डर, किस
ठीक है। यदि मान लीजिए किसी पर्सन को स्किन डिसऑर्डर है तो पेशेंट काउंसलिंग कैसे करनी है, हेल्थ स्क्रीनिंग कैसे करनी है, ये भी बता देना है। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में बता देना। तो इन सब का आंसर यहाँ से आप क्या हो गया, ये वेंडर सिलेक्शन का है, कम्युनिटी फार्मेसी का है, रिटेलर वहाँ भरना है, ये सब का आंसर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ईजिली। ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसका जो सुपर, ठीक है, यहाँ से सुपर 50 MCQ आता हो आज शाम तक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।